आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मसाइल ज़िंदगी प्रोग्राम लेकर आपका ये एंकर अली जावेद ज़ैदी हाजिर है और आज हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मौलाना कैसर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है और हम उनका खैर मक़दम करते हैं। अय्याम अज़ा हैं, ज़ाहिर है हम इसमें सोगवार हैं और इस अज़ीम मुसीबत में जो सरकार ख़त्म मरतबत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानवादे पर उफ्ताद और मुसीबत का दौर है, हम उसमें बराबर के शरीक हैं उस गम में। और यकीनन ये अज़ीम इबादत है और जैसे कि हम इस गम में मशगूल हैं, यकीनन नाज़रीन किराम आप तमाम भी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दौर मुसीबत में जबकि कूफे और शाम के बाज़ारों का दौर है, दरबारों का दौर है कि जहाँ अहले हरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेपर्दा घुमाया गया और फिराया गया। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें अय्याम अज़ा में ख़ास तौर से मसलक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पुख्तगी के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ताज़िंदगी हमारे दिलों में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाक़ी रहे। इसी के साथ आइए हम आगा का खैर मक़दम करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा खैरियत इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अय्याम शुक्र है। अज़ा हैं आगा, मैं चाहता हूँ कि चंद जी, लफ्ज़ों में आप इस सिलसिले में कुछ। अय्याम आज़ादारी है और ये यकीनन अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बहुत ही बड़ा और बहुत ही अज़ीम गम उनके ऊपर आया, जिसकी याद हर साल मुसलमान बनाते हैं दुनिया के तमाम गोशों किनार में, और ये परवरदिगार आलम का वादा है। और देखें कि रोज़ बरोज़ ये आज़ादारी पूरी दुनिया में, हर मुल्क में, हर शहर में कोई ऐसी जगह नहीं, ज़मीन नहीं जहाँ पर सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके हमरा शहीद होने वालों का गम न मनाया जा रहा हो। चूँकि ये इंसानियत के लिए क़ुरबानी और इस्लाम की बका के लिए क़ुरबानी दी गई थी, तो ज़ाहिर है जब तक इस्लाम दुनिया में है उस वक्त तक ज़िक्र शुहदाए करबला भी होता रहेगा। अगर कोई इसको रोकने की कोशिश भी करेगा तो इसके पहले भी बहुत सी हुकूमतों ने, बड़ी ताकतों ने रोकने की कोशिश की है, मगर तारीख़ उसके लिए भी गवाह है कि किसी ने भी इसको वक्ती तौर से हो सकता है उसे दबा दिया हो, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हुई है आज़ादारी, और ये इसी तरीके से होती रहेगी। हम दुआ करते हैं कि हम सब की आज़ादारी को अल्लाह ताला और गमे सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बहने वाले आंसुओं को ज़ख़ीर शफ़ाअत करार दे। इलाही आमीन इंशाअल्लाह। अगर इसी के साथ में चूँकि हमारे पास सवालात हैं, जी, व्हाट्सएप के ज़रिए हैं और टेलीफ़ोन के ज़रिए हैं, इंशाअल्लाह। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपना बस प्रोग्राम जल्दी जल्दी हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जी। जवाबात पेश किए जा सकें। आइए इसी के साथ हम देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किस शहर से है। अली कुरैल ज़ैदी फ्रॉम मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर मुहर्रम को जब ताज़िया दफन करने के लिए जाते हैं तो उसमें नहर में को जाते हैं, नदी में को एक, लेकिन नदी जो होती है वो गंदी है, ठीक है ना, जिसमें को अलम भी निकलते हैं, ताज़िया भी निकलता है, सुलझना भी निकलता है। क्या वो जायज़ है, क्या वो सही है? ये मुज़फ्फ़रनगर यूपी से हमारे भाई का सवाल है कि अय्याम अज़ा में जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जैसे आपने फरमाया, जी, खुसूसन हिंदुस्तान में सिर्फ शियायान हैदर करार नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी आज़ादारी करते अज़ादा हैं। करते ये हैं। आज पूरे इनका मीडिया सवाल, से जी, इनका जी सवाल है कि ये जी ताज़िया ताज़िया वगैरह को वगैरह और जुलझुना वगैरह, जी, आलम मुबारक वगैरह जो नहर उनके बीच में पानी पड़ती में, है तो वो देखिए ये सही है नहरों में। और अगर जैसा कि कहा है कि नहर का पानी गंदा है, जी तो देखें हरगिज़ गंदे पानी में ताज़िया न डालें, जी और बेहतर ये है कि उसे ज़मीन में एक दफन कर दें। जगह जहाँ करबला की ज़मीन बना रखी हो, कब्रिस्तान की जगह हो, जी वहाँ उसे दफन कर दीजिए। जी यकीनन गंदा पानी अगर है तो ये उसकी बेहुरमती है, और किसी भी तरीके से बेहुरमती, बेहतरामी नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगला सवाल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मेरा एक सवाल था। आज 2 साल से मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मैं कोई नौकरी पे नहीं हूँ और मुझ पे कर्जा बहुत है।
तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हमारे भाई जो है माशी तौर से परेशान है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत परेशान है, क्या करना? देखिए माशी तौर से परेशान है और मुफलिस गरीबी, तो इसके लिए ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर कोई सूरह वाक़या की बराबर पाबंदी करता रहेगा पढ़ने की तो वो कभी फ़कीर नहीं होगा। वाजिबात के साथ, वाजिबात के साथ साथ, जाहिर सी बात है, वाजिबात को तर्क न करे, जी मुहर्रमात को अंजाम न दे जी और कोशिश करे कि हर गुनाह से बचा रहे, और उसी के साथ साथ अगर ये सूरह वाक़या की पाबंदी करे तो अल्लाह ताला उन्हें गरीब नहीं होने देगा, फ़कीर उनके पास नहीं आएगी, नौकरी के ज़रिए किसी भी तरीके से अल्लाह उन्हें मालदार कर देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। मैं महुआ गुजरात से बोल रही हूँ। गुजरात से, महुआ से। मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में जमात, लेडीज की जमात नमाज शुरू हुई है, तो क्या लेडीज मस्जिद में जमात नमाज पढ़ने के लिए जा सकती है? नीचे जेंट्स में नमाज जना पढ़ाते और ऊपर लेडीज की शुरू हुई है, तो वहाँ क्या लेडीज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमात नमाज पढ़ने के लिए जा सकती है? ये हमारी ख्वाहर महुआ गुजरात से सवाल कर रही हैं। वहाँ इंतज़ाम किया गया मस्जिद में ख़वातीन की जमात का भी, यानी मर्दों की जमात होती है, ऊपर ख़वातीन की जमात होती है। ये फरमाती हैं सही है कि गलत है? देखें, आयतुल्लाहुल उज़्मा क़ाए सैयद अली हुसैनी सिस्तानी मुद्दज़िलुल आली ने जो शराइत इमाम जमाअत बयान किया है किताब में, वो ये कि अगर कोई इमाम जमाअत नमाज पढ़ा रहा है और पढ़ने वाले सारे मर्द हैं या बाज़ मर्द हैं, तो इमाम का मर्द होना ज़रूरी है, शर्त है। इसका मतलब ये है कि अगर पढ़ने वाले जितने हैं वो सब के सब औरत हैं, तो एक औरत इमाम जमात हो सकती है, औरत जमात पढ़ा सकती है, मगर पढ़ने वाले सब औरत हों, उसमें एक भी मर्द ना हो। और उसके बाद अगर ये पढ़ाए भी तो फिर दरमियान में ही खड़ी होकर के, आगे खड़ी होकर के नहीं पढ़ाए। इस तरीके से उनकी जमात हो सकती है, इसमें कोई हरज नहीं। इनका सवाल ये है कि नीचे जमात हो रही है मर्दों की, उसी में शामिल होती है, मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ जमात यानी इत्तिसाल, नीचे जमात हो रही है और ऊपर औरतों की जमा, ख़वातीन की हो रही है। देखिए, अगर इत्तिसाल के बारे में पूछा जा रहा है तो इसके लिए ये है कि अगर ऊपर से कोई ऐसा रास्ता या कोई जगह छोड़ी गई है कि जो जमात के लिए ज़रूरी है उतना इत्तिसाल, तब तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है और नीचे का हिस्सा बिल्कुल बंद है, ऊपर का भी हिस्सा बंद है, कहीं से भी इत्तिसाल का ज़रिया नहीं है, तो जमात नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे आवाज़ से नहीं है, बल्कि इत्तिसाल बाकायदा उसे देखना चाहिए या भी सबसे मुत्तसिल हो, तब जमात हो सकती है। इस तरीके से मैं एक और वजाहत इसमें चाहता हूँ, हो सकता है कि उनका सवाल ये भी हो कि ख़वातीन का क्या जमात से नमाज़ पढ़ना मस्जिद में जाके सही है या नहीं? जी, इसमें भी ये मसला भी हमारे यहाँ इजाज़त दी गई है। अगर ख़वातीन, हालांकि ये हमारे यहाँ रिवायतों में ये भी है कि अगर ख़वातीन ख़ुद अपने घर में नमाज़ पढ़ती हैं तो उनका घर में पढ़ना, ख़ुद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, अफजल है, ये कहा गया उसको। लेकिन अगर मस्जिद में जमात हो रही है और औरतें जमात में शिरकत करना चाहती हैं तो उनके शराइत के एतबार से, जैसे कि पर्दा हायल हो जाए और वो उनको पीछे खड़ी होकर के जमात में शरीक होना चाहें तो शरीक हो सकती हैं, और आने जाने में बाइस फितना और फसाद, कोई फितना और फसाद ना हो, वो तमाम जायज़ से बात है। उसके बाद जितने भी हैं, हाँ, जब शराइत के साथ है तो शिरकत करने में कोई हर्ज नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं टावा से बोल रही हूँ, यूपी से नाज बेगम। आपने जो अभी टीवी पे हाजिरी के लिए कहा कि हाजिरी नहीं होती है, ये एक दिमागी खलल है, इसे साइकिस्ट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। जबकि मेरी वालदा के ऊपर सैयद बाबा आते थे, बचपन से मैं देखती चली आ रही हूँ कि वो उनके ऊपर आते थे और फिर ज़्यादा बेहोश हो जाती थी, परेशानी होती थी, तो उनसे कहा तो फिर उन्होंने आना बंद कर दिया, जब से वो आए नहीं। तब आप बताइए, आपकी बात सच मानो या अपनी? जी, इसके सिलसिले देखिए, इस सिलसिले में देखिए हमारे इस्लाम में और शरीयत में ये बात पाई जाती है कि यूँ आम तौर से अगर कोई दावा करता है कि हमारे पास फ़लाँ आते हैं, फ़लाँ आते हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अलबत्ता हमारे कुरान में भी और रिवायतों में भी ये चीज़ है कि कुछ शयातीन हैं कि जो मस करते हैं और उस मस की बिना पर इंसान दीवाना होता है, मजनून होता है
और ये शैतान खुद शैतानों में से यानी जिन में से भी होते हैं और इंसानों में से भी होते हैं। और इस तरीके से तसल्लुत इंसान के ऊपर जिन का या जो है वो इंसान में से जो शैतान है उनका तसल्लुत हो जाता है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर जिन है और ये है कि जो कहलवार हैं या बोल रहे हैं। और इनमें दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। इसमें हमारे यहाँ ये लेकिन ये कि अगर कोई ये दावा करता है कि नहीं जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास आ रहे हैं या जो है वो कोई दूसरी ऐसी ज़ात है, मासूमीन अलैहिस्सलाम का दावा किया जाता है और उसके बाद एक मखसूस हालत उनके अंदर पैदा होती है और उसके बाद जो है वो झूमना और उसके बाद जो हरकत अजीब गरीब अंजाम देना, ये सारी चीज़ें उसके ज़रिए से वो कहना, तो देखिए इस तरह की कोई चीज़ हमारे यहाँ मोतबर नहीं है। आपकी वजाहत चाहूँगा कि अगर बिलफर्ज महाल जैसे कि अभी आपने फरमाया कि जिन वगैरह असर करते हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम तो नहीं आ सकते, नामुमकिन है जी, लेकिन या हुलूल का हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। सही, बिल्कुल। लेकिन अगर बिलफर्ज महाल ये जो शयातीन वगैरह जो सवार होते हैं या इस तरह कुछ होता है अगर, तो ये आवाम के अंदर उन ख़वातीन का जिनके लिए पर्दा हर हाल में जो है वाजिब है, वो सर खोल कर आवाम के अंदर नामहरम मर्दों के अंदर तमाशा करना कैसा है? ये गलत है, हराम है बिल्कुल। ये अगर कोई भी औरत है अपने बाल को खोल के या जिस्म के किसी बदन को हिस्से को खोल करके ये कहना कि हमारे ऊपर हाज़िरी आती है या हमारे ऊपर इस तरह का इल्हाम होता है, इस तरह का कोई तस्वुर हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। हरगिज़ जो है उसको इस सिलसिले में नहीं जाना चाहिए। वो जो एक सूरत हमने बताई है शयातीन जिन्नों और इंसों में से, इसीलिए वो सूरह नास और सूरह फलक की तिलावत करने के लिए कहा गया ताकि इनका असर न हो उनके ऊपर। और यहाँ तक कि इस तरह के हमारे यहाँ है नज़र का भी है, नज़र भी लगती है, रिवायतों में है, इससे उसके लिए दुआएं इसीलिए वारिद हुई हैं। लेकिन ये एक दूसरी दुनिया है, एक दूसरी सूरत हाल होती है। लेकिन ये जो हाज़िरी का तस्वुर है, ये जो हमारे माशरे में समाज में जो एक अंदाज़ इस तरह का पाया जाता है, इसमें कोई मासूमीन अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, कोई ज़ात आ रही हो और उनके ऊपर इल्हाम करो। मैं नहीं समझता हूँ कि उनका इंतखाब मासूमीन अलैहिस्सलाम का ऐसे लोगों के जो पाबंद नमाज भी नहीं है, पाबंद दीन भी नहीं है, बल्कि उनके ज़ात से उनके हरकत और सकना से गुनाह सादिर हो रहे हैं कि जो दूसरे लोग गुनाहों में आलूदा हो रहे हैं। ये नहीं कह सकते मासूमीन अलैहिस्सलाम ऐसे अफराद के पास हिदायत की खातिर तो आ सकते हैं, हो सकता है उनकी करामत या उनका कोई मोजिज़ा, कोई ऐसे इंसान हो जिनसे उनको हिदायत देना चाहते हो, लेकिन ये कि बराबर उनके पास आ रहे हैं, इल्हाम हो रहा, हुलूल कर रहे हैं, ऐसी कोई जो है वो हकीकत हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में आगाम व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवालात हैं वो ले लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह। और पहला सवाल इसमें ये है कि सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब से ये सवाल है कि एक औरत शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन एक गैर मर्द से ताल्लुक़ात अलयाज़ुबिल्लाह उसके हैं और ये बात साबित भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो ताल्लुक़ात को मुनक़ते नहीं कर रही है, तो इसके शौहर को क्या करना चाहिए और इस्लाम इस बारे में क्या हुक्म देता है? देखें, अगर इस्लाम और शरीयत की बात तस्लीम करें तो अगर साबित हो जाए तो उसके ऊपर हद जारी की जाएगी। इस्लाम का तो नज़रिया ये है। लेकिन अब इसके बाद इस रिश्ते को कायम रखना चाहिए या नहीं है, ये ख़ुद शौहर के अख्तियार में है। उनको दोनों अख्तियार है, अगर वो चाहे उसको समझाएं, बुझाएं, रास्ते के ऊपर लाएं। अगर वो आ रही रास्ते के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो इसको पसंद नहीं करते हैं, तलाक देना चाहते हैं, तलाक भी देने का हक़ रखते हैं। मगर वाक़न ये बहुत ही अजीब व गरीब मसला है। अगर ये खुदा न खास्ता ऐसा न हो, अगर ऐसी सूरत हाल है तो वाक़न बहुत ही संगीन हालत है ये। इसको जल्द अज जल्द जो है वो तमाम बुज़ुर्गों को बैठ कर इस मसले को हल करना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हद तो जारी हो नहीं सकती क्योंकि ये इस्लामी हुकूमत नहीं है। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब से सवाल है कि मुसलमानों में चाँद के हिसाब से त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या वजह है? जी, चाँद के सिलसिले में देखिए, इसलिए कि चाँद वो एक ऐसा निज़ाम है कि जिसके ज़रिए से सही वक्त और सही टाइम टेबल मालूम होता है उस ज़माने में। और दूसरी बात यह कि कुरान और इस्लाम और दीन की तालीमात का ताल्लुक़ अरबी से है और बहुत सी इबादतें शर्त है कि अरबी में भी होना चाहिए। इसीलिए मासूमीन और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तसरीह फरमा दी
को अपने तमाम इबादियात को चाँद को देखने और चाँद के देखने के बाद शुरू करें, ख़त्म करें। जैसे रोज़े के लिए फ़रमाया सुम लिर्रुया, सुम जो है इफ्तार के लिए, वफ्तर जो है लिर्रुया, जब देखो चाँद तो रोज़ा शुरू करो, अच्छा चाँद देख करके रोज़ा ख़त्म करो। तो ये हमारी इस्लामी तालीमात में और इस्लाम के शरीयत के अहकाम में चाँद को अहमियत दी गई है, इस निज़ाम को कबूल किया गया, इसलिए जो वो और आज दुनिया की दूसरी कौमें भी इस निज़ाम को तस्लीम करती हैं। इसलिए इसके पहले जो है ऐसा कोई निज़ाम नहीं, यही खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है, इसलिए इसको। और देखें जहाँ तक फिर हिजरत का ताल्लुक़ है तो ये ख़ुद इस्लामी तारीख़ एक तारीख़ है कि ये हुआ कि जब ख़त व किताबत जब शुरू हो तो किस तारीख़ को मेयार बनाया जाए, तो ख़ुद ये मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फ़ैसला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई है उसी को मेयार करार दिया जाए। और फिर वो तारीख़ जो है वो हिजरत के एतबार से शुरू हो गई और चाँद को मेयार करार दिया गया, इसलिए जो है वो तो इस्लाम और शरीयत की ताकीद है चाँद को मेयार करार देने की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल यह है कि मुहर्रम में हमने मजलिसों में सुना है कि 10 मुहर्रम को जुलूस में नंगे पैर होना चाहिए, तो क्या ख़वातीन को भी नंगे पैर होना चाहिए, इनको मौज़ा पहनना चाहिए या नहीं? जैसा कि शरीयत में यह है कि औरत की बेपर्दगी अगर इससे देखें आशूर के दिन और आज़ादारी और जुलूस में इस अंदाज से हमको आने की ताकीद की गई, ये आदाब हैं हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्र-ए-सग़ीर में हिंदो पाक में आज़ादारी और जुलूस में आने के आदाब इस तरीके से हैं वाक़ई जो होना चाहिए। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन तो मसलन जो है गिरेबान चाक होना चाहिए, आस्तीन जो उल्टी हो, फाका के आलम में हो, नंगे पैर हो, ये सब चीज़ें, लेकिन ये आदाब बताए गए हैं। लेकिन अगर इस अदब की रियायत करने से कोई गुनाह हो रहा हो, मसलन कोई ख़ातून है अगर वो नंगे पैर आ रही उसमें और उसके ज़रिए से किसी तरह की कोई ज़ीनत आराइश ज़ाहिर हो रही है और वो किसी के लिए गुनाह का सबब बने, तो फिर ऐसे मौके पर उसे हरगिज़ नंगे पैर नहीं आना चाहिए। और नंगे पैर आए भी तो बहरहाल बदन का कोई हिस्सा चाहे पैर का ही क्यों ना हो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। नंगे पैर आना एक अदब है, एक एहतराम है, लेकिन बरहना या किसी तरह के कोई ऐसे हिस्से को ज़ाहिर करना जिससे गुनाह हो, यह हराम है, उससे परहेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत तवील सवाल है अंग्रेज़ी में आगा, इसको मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये 15 साल की शिया मुस्लिम लड़की हैं, शिया मुसलमान हैं और हिजाब करती हैं ये, लेकिन कभी ये अपने हिजाब पे यहाँ एक फूल लगा लेती हैं, तो किसी मौलवी साहब ने ये कहा कि ये सही नहीं है बल्कि ज़ीनत और हराम है। तो इनकी वालदा से जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि चैनल विन पे जो मसाइल ज़िंदगी प्रोग्राम आता है इसमें यह सवाल कर लें, लेकिन ये अब कंफ्यूज हैं कि आया हिजाब के साथ में या माथे पर बाहर फूल लगाकर ज़ीनत करना जायज़ है या नहीं है? जी देखिए, इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि हिजाब हो या किसी भी अंदाज से बाहर आने के सिलसिले में ये रियायत करें कि कोई ऐसी ज़ीनत या कोई ऐसी चीज़ न हो कि जो दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। अब वो फूल की मिसाल है ज़रूर, लेकिन अगर फूल ना हो, कोई और भी चीज़ ऐसी है कि जो उन्होंने अपने सर पे लगाई हो या कोई और ऐसी चीज़ जिससे दूसरों की तवज्जो आपकी तरफ आ सके, तो इसके ज़रिए से दूसरों की निगाह जब आपकी तरफ आएगी तो फिर आपकी जो है दूसरी चीज़ों को भी वो निगाह में रखेगा। इसलिए ये चीज़ मुनासिब नहीं है और आप वो तमाम चीज़ के जो दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सबब बने उसको इस्तेमाल न करें। अगर नीयत सही है तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के चीज़ के इस्तेमाल करने में नीयत भी आपकी है कि दूसरों को मुतवज्जे किया जाए तब हराम हो जाएगा और गुनाह पड़ेगा, सवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा हमें इसका ख्याल रखना, इज्तनाब करना चाहिए, बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है कि आजकल हमारी कौम में बेपर्दगी बहुत हो गई है, बराए करम इस पर कुछ तबसरा करें। और इसमें सबसे बड़ी कमी वालिदैन और भाइयों की, यानी कि मर्दों की, ये इनकी मुराद मर्दों की है कि घर के मर्द जो हैं इसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है। तो इस सिलसिले में आप कुछ इरशाद। देखिए, यकीनन इसमें हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी होती है कि वो पर्दे के बारे में जो दूसरों को मुतवज्जे करे, और चाहे वो
बहन हो या घर के कोई भी फ़र्द है, भाई है, बाप है, घर के दूसरे रिश्तेदार, उन सबको तवज्जो करनी चाहिए। और हमें इस सबसे बढ़कर के इस्लामी तालीमात की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। हम जिसके मानने वाले हैं जनाब शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा और ख़ुद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लोगों ने अपने आप को किस तरीके से जो है पेश किया है, किस तरीके से हिजाब में अपने को रखा है। लिहाजा अगर हम मानने वाले हैं उनके, तो हमें पर्दे के बारे में बहरहाल किसी भी तरीके की बेहतियाती नहीं करना चाहिए जिससे फ़साद पैदा हो रहा है। आज वाक़ई इस तरह के लोग जो है बहुत से बाज़ार में आ रहे हैं बहानों से, शरई बहाना निकाल करके, लेकिन इसके ज़रिए से गुनाह आम हो रहा है। अगर गुनाह आम होगा, हम इसमें सबब बनेंगे, तो न सिर्फ उनके बल्कि हम भी गुनहगार करार पाएंगे। लिहाजा ऐसा पर्दा हो कि जिससे आपका बदन महफूज रहे, दूसरे लोगों की निगाह आपकी तरफ तवज्जो में ना आए। आज पर्दा भी होता है तो पर्दा भी इस तरीके का जिसकी तरफ लोग मुतवज्जे हो रहे हैं। आज के लिबास देखिए, पर्दे के लिहाज से नहीं, जो हिजाब इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी इस अंदाज का है, इस तरीके का सिला हुआ होता है, इस तरीके से उसको सजाया गया होता है जिस्म की साख्त कि जिस्म के तमाम साख्त है, या जिस साख्त नहीं होती तो उसको, उस हिजाब को खुद ऐसी आराइश दी जाती है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। हिजाब का मफहूम ये है कि आप अपने बदन को छिपा सकें और लोगों की निगाह आपकी तरफ ना हो, ये चीज़ ज़रूरी है। वरना यहाँ आज हम ज़रूर जो है इस तरह से अपने को बाहर निकालें ज़रूर, लेकिन रोज़े क़यामत अगर हमसे पूछा गया हम जवाब नहीं दे सकते इसका। जनाब शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लिहाजा हमें इसके गुनाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए कि बहुत अजीम गुनाह है, सबको इसकी तरफ तवज्जो, अम्र बिल मारूफ नेज़ मुनकर करना चाहिए। और आगा ख़ास तौर से ये अय्याम जिसमें कि शहज़ादियाँ जो हैं खानवादा रिसालत की, जब सरकार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया सबसे ज़्यादा गम आप कहाँ पर आप मुसीबत पड़ी आपको? अच्छा, शाम आपने इरशाद फरमाया। इमाम हुसैन सलाम का गम मनाने वाले हैं। इमाम हुसैन सलाम ने इसी पर्दे की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी है, ये दीन के लिए कुर्बानी दी है। जनाब ज़ैनब की बेपर्दगी पे, बेपर्दगी के ऊपर कैसे जालिम थे, बेपर्दा हूँ, वो कैसे जालिम थे जिन लोगों ने शहजादियों के सरों से चादर जो है वो छीन लिया। आज हम उसके ऊपर, तो अगर हम मानने वाले हैं तो हमारा पर्दा तो आज कोई नहीं छीनने वाला है, तो हम खुद से क्यों जो है बेपर्दा हों। सबसे ज़्यादा तकलीफ जनाब सैयद सज्जाद को जो शाम का, वो तकलीफ इसी बिना पर बेपर्दगी, जो माँ बेपर्दगी वहाँ पर हुई थी। लिहाजा कोई जनाब शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो सच्ची मानने वाली है, कनीज़ है, वो कभी भी अपने जिस्म के हिस्से को जाहिर नहीं कर सकती है, चाहे घर के मर्द ही क्यों ना। घर के मर्द ही क्यों ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व सलाम। रहमतुल्लाह। मेरा नाम एहतशाम हुसैन है। मेरा एक सवाल है कि अगर कोई शख्स ब्याज यानी सूद पे पैसा ले रहा है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो क्या ये सही है? देखें, बच्चों के पढ़ाने के बारे में हो या किसी और चीज़ के बारे में, हरगिज़ सूद जायज़ नहीं है। सूद हर सूरत में हराम है, और वो चाहे पढ़ाने के उन्वान से या घर के ख़र्चे को चलाने के उन्वान से, किसी भी उन्वान में सूद हराम है। इसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है, बहुत ही अजीम गुनाह भी है, सज़ा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने मजलिस में भी सुना और विन टीवी पर भी प्रोग्राम में ये बताया गया कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद मक्के पर हमला किया और खाना काबा में आग बरसाई और उसे मिस्मार कर दिया। मेरा सवाल है कि क्या ये बात सच्ची है, और अगर है तो खाना काबा दोबारा कब बना और किसने बनाया? ये हुसैन अब्बास इलाहाबाद यूपी से। इन्होंने सिर्फ जिक्र खाना काबा का किया। यजीद ने जो मुत्तफ़िक़ा है कि मस्जिद नबवी में उसने जो हमला किया, इस सिलसिले में जी मैं पूरी अर्ज़ अगर करता आप हूँ, मुख्तसर वो ये कि यजीद को जब हुकूमत मिली और उसे खलीफा बनाया गया, तो तमाम मौरख़ीन ने लिखा है तारीख़ में कि उसे 3 साल कुछ महीने की मुद्दत मिली, मगर 3 साल में उसने हर साल इतना बड़ा जुर्म और इतना बड़ा जुल्म किया है कि इस्लाम में किसी और दौर में ऐसा जुल्म नहीं हुआ है। सबसे पहले साल उसने फ़र्जंद पैगंबर सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 दिन का भूखा प्यासा उनके असहाब और उनके चाहने वालों के साथ करबला की ज़मीन में बहुत ही बेदर्दी से कत्ल करा दिया गया, और तन्हा 72 थे कि जिनको घेर करके यजीद के हुक्म से यजीद के कारिंदों ने इब्न ज़ियाद, उमर साद, शेमर और यजीद, ये सब लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये पहला साल जो खिलाफत का है, ये
इतना बड़ा कोई जुर्म और इतना बड़ा हादसा इसके पहले न गुजरा है न गुजरने वाला है। दूसरे साल में जो इसने किया है वो खाने काबा को ढाने का, कि खाने काबा को ढाने का मतलब ये है कि खाने काबा में चूंकि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने पनाह ले रखी थी और उसने अपनी फ़ौज भेजी थी उसको गिरफ्तार करने के लिए, और जब वो वहाँ पनाह लिया तो पहले तो इंतज़ार किया गया कि उसको यहाँ से बाहर आए तो उसको गिरफ्तार किया जाए। फ़ौज चारों तरफ यजीद की मक्का और खाने काबा के घेरे हुए थी, मगर इन लोगों ने फिर वहीं से मिंजनीक के ज़रिए से आग के गोले खाने काबा के ऊपर डाले गए, बरसाए गए, जिसके ज़रिए से ख़ुद खाने काबा की बेहुरमती हुई, खाने काबा का पर्दा जला और इस तरीके से खाने काबा जो तबरुकात थे वो सब तबाह हुए, बर्बाद हुए। अलबत्ता खाने काबा पूरे तरीके से ढह गया था, उसको बनाया गया ऐसे नहीं, खाने काबा की बेहतरामी इस तरीके से हुई, खाने काबा का पर्दा जला और आग की बारिश हुई और गोले बरसाए गए। ये जो है बेहुरमती सबसे बड़ा, जो खुद खलीफा होने का अपने को कहता है, जो मुसलमानों का अपने को खलीफा कह रहा है, उसके दौर उसकी फ़ौज ने खाने काबा के साथ ये बर्ताव किया है। और उसके बाद जो वाक़या है, ये गोया तीसरा काम जो इसकी खिलाफत में हुआ सबसे अजीम, वो वाक़या हुर्रा है। मदीने में इसने जो फ़ौज भेजी है और फ़ौज ने जा कर के जो तबाही मदीने में फैलाई है, जो तबाही मचाई है, उसकी कोई मिसाल तारीख़ में इसके पहले नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ तब से कि इसकी कोई मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती है कि 12,000 या कितने हज़ार फ़ौज आई है। मस्जिद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसके घोड़े बांधे गए हैं। बाज़ रिवायतों की बुनियाद पर 6 महीने तक उसकी ग़िलाज़त मस्जिद पैगम्बर से हटाई जाती रही है। पूरे मदीने को यजीद की फ़ौज ने गोया 3 दिन के लिए वहाँ के तमाम लोगों के लिए आम हलाल कर दिया गया था। माल, जान, औरतें, सब लोगों के ऊपर जो है उन लोगों का तसल्लुत हो गया था। और उसके बाद लिखा है कि न जाने कितने बच्चे नाजायज़ पैदा हुए हैं इस वाक़े, हज़ारों की तादाद में। इस वाक़े के बाद कितनी ऐसे औरतें जिनके यहाँ इस तरह के बच्चे पैदा हुए, जो नाजायज़ बच्चे पैदा हुए। मैं जब जन्नतुल बकी गया, मुझे वो जगह मालूम थी कि जहाँ पर वाक़े हुर्रा के में कत्ल होने वालों को दफन किया गया था। मैं जब वहाँ पहुँचा, चूँकि मुझे मालूम था, तो जब मैंने पूछा उन लोगों से कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बताने से इनकार किया कि ये कोई जगह ऐसी नहीं। तो मैंने खुद, चूँकि मुझे मालूम था, मैंने कहा फिर आप दूसरी जगह नहीं बैठे, यहीं क्यों बैठे हुए हैं आप, यहीं पर ख़ास तौर से कुर्सी लगा के आप क्यों बैठे हुए हैं? इसका मतलब है कोई यहाँ पर खुसूसियत है का, हमको कहा गया है कि यहाँ बैठने के लिए, तो मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। तो हम कहा देखो आपको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि यजीद की फ़ौज ने इसी मदीने में आकर के तबाही मचाई, जिसे वाक़े हुर्रा के नाम से याद किया जाता है, और उसमें जितने लोग मारे गए थे उन सब के तमाम लाशों को यहाँ दफन किया गया है। ये वो कब्रिस्तान है और जिसमें वाक़े हुर्रा में मारे जाने वाले। तो यजीद ने अपने दौर हुकूमत में इतना बड़ा जुर्म, जुल्म किया है जो तारीख़ में आज तक नहीं है। इसके लिए तो न सिर्फ ये कि खाने काबा की बेहुरमती की है, पर्दा जलाया है, बल्कि उसके इतने जराइम हैं कि जो आज यजीद परस्त, यजीद की हिमायत करने वाले किस गुनाह से, किस तरह के जुल्म से उसके सफाई देंगे और उसके दामन को साफ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला उनका हशर नशर यजीद के साथ ही करेगा, उनके साथ होने वाला है। आज इतने हकायक वाज़े हो जाने के बाद भी अगर कोई उसकी हिमायत करता है तो इसका मतलब है कि ये फिर शैतान और जनाब आदम का दौर था, तो अब ये हमेशा इसी तरह से चलने वाला है। तो फिर ये चीज़ जो है अल्लाह ताला हमारा हशर नशर शहीदान करबला के साथ करे, और जो यजीद की हिमायत करने वाला, जाहिर सी बात है। तो ये यजीद का कारनामा है और वो खाने काबा मुत्तफ़क़ अलैह है। तमाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तक सबने लिखा है, इसमें किसी तरह की कोई शुबा नहीं है। तमाम बरादरान अहले सुन्नत, उनके उलमा पढ़ते भी हैं, और ये कोई अगर तबरया करना चाहे उसको, तो ये सिर्फ यजीदी जो है, जो चंद हैं, वो इसकी हिमायत में आज उठे हैं। सही। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम
इनका जो सवाल है बहुत तवील है, ये पाकिस्तान से सवाल है। जी फरमाएं। ये पाकिस्तान से सवाल इनका ये है कि ये कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ये फरमाते हैं, इंग्लिश में सवाल है, मैं इसका उर्दू में तर्जुमा करता चलूँ कि यहाँ चैनल विन देखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। चैनल विन जो है अब एयरटेल पे, DTH पे आ रहा है और पूरे हिंदुस्तान में बल्कि 30 ममालिक में ये बेहतर तौर से अब दिखाई दे रहा है। DTH पे भी है और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे पाकिस्तान से ख़त है, DTH पे जो एयरटेल का नंबर है 699 चैनल नंबर है, 699। तो ये मेरा ऐलान करना भी था। और चूँकि यहाँ इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान कराची से एक ख़त है, ये तवील ख़त है आगा, मैं आपकी खिदमत में पढ़ दूँ कि ये इन्होंने देखा कि एक मौलाना साहब ने इसी प्रोग्राम में या किसी प्रोग्राम में ये ज़िक्र किया कि नमाज शब की नाफिला के बजाय क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, किसी ने सवाल किया। तो मौलाना साहब ने जवाब में फरमाया कि वो वक्त तो ख़ास नाफिला शब का है, तो बेहतर है कि नाफिला ही पढ़ी जाए। उन्होंने कहा बेहतर है कि नाफिला पढ़ी जाए, बिकॉज क़ज़ा नमाज तो किसी और वक्त भी पढ़ी जा सकती है। मौलाना ने जवाब दिया, मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा है कि नमाज शब की नाफिला हो या फिर फजर, ज़ोहरैन या फिर मगरिबैन की नाफिला हो, ये सारी नाफिला नमाज पढ़ी तो जा सकती हैं, लेकिन अगर किसी पर क़ज़ा नमाज बाकी है तो बेहतर है कि क़ज़ा की नीयत से ही पढ़ी जाए। क्या मेरी ये मालूमात सही है? अगर सही है तो फिर हो सके तो उन साहब के सवाल का जवाब दोबारा दे दें ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए। जी देखिए, इस सिलसिले में ये नजमुल हसन देवजियानी कराची पाकिस्तान से सवाल, जी इन्होंने इस सिलसिले में खुद ही ये बात नकल की है, जो जवाब दिया गया कि बेहतर है कि वो नाफिले के वक्त में नाफिला नमाज पढ़े। मैं अर्ज़ करूँगा अपने बरादर मोहतरम की खिदमत में कि देखें, अगर किसी आलिम ने या किसी ने या हमारे यहाँ ये बात कही गई है कि बेहतर है कि क़ज़ा नमाज पढ़े नाफिला नमाज में, तो मेरे बरादर इसलिए कहा है कि क़ज़ा नमाज वाजिब है और नाफिला मुस्तहब है। अगर किसी शख्स के ज़िम्मा क़ज़ा वाजिब है तो वाजिब को अदा करना पहले ज़रूरी है, इसलिए कहा गया कि उसे पढ़े। बेहतर है कि उसको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ सवाल मैं आ रहा हूँ, बेहतर है ये बात कि बेहतर है कि उसे अपने क़ज़ा नमाज अदा कर लेनी चाहिए, इसलिए कहा गया है कि क़ज़ा नमाज अदा करना वाजिब है किसी भी मुस्तहब नमाज के मुकाबले में। अगर उस शख्स की, किसी शख्स की अगर मौत आ जाती है तो खुदावंद आलम उससे वाजिब और क़ज़ा नमाज के बारे में दरियाफ़्त करेगा, सवाल करेगा, किसी मुस्तहब नमाज के बारे में सवाल नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि बेहतर है कि उसे चाहिए कि क़ज़ा नमाज अदा कर ले नाफिला के वक्त में, तो दोनों का सवाब मिल जाएगा। ये मगर मैंने जो कहा या जो बात इस सिलसिले में पेश की जा सकती है वो ये कि मैं जो कह रहा हूँ, ये इससे बेहतर ये है कि वो अपने क़ज़ा नमाज और पहले अदा कर ले। क्यों जो है वो नाफिला नमाज के वक्त में लेकर के आ रहा है। अगर वो पहले अदा कर लेगा तो नाफिला नमाज को नाफिला नमाज के वक्त में अदा करेगा, उसकी फजीलत से बरखुरदार होगा। ना हमारे यहाँ उलमा ने इसीलिए बयान किया कि अगर कोई मुस्तहब अमल है जिसको जिस तरीके से जिस वक्त में कहा गया है उसी अंदाज से पढ़ोगे तब उसका सवाब मिल जाए। वरना अगर तुम चाहते हो उसके साथ, तो ठीक है, अल्लाह तो सवाब देने वाला देगा ही, उसका भी सवाब दे देगा, इसका भी, मगर हम असल फजीलत से बहरहाल महरूम रहेंगे। तो अगर नमाज शब या दीगर मुस्तहब आमाल की जो सवाब फजीलत हासिल करना चाहते हैं तो अगर हमारे ज़िम्मा कोई क़ज़ा तो हम पहले अदा कर लें ताकि हम उसको तन्हाई में अंजाम दें, तो उसकी फजीलत से हम बरखुरदार हो सकें और वो मिल जाए। वरना दोनों अगर आप करना चाहें तो बेहतर तो कहा गया तो ठीक है, बेहतर है कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये कि सवाब अगर पाना है मुस्तहब अमल का तो बहरहाल उसको उसी अंदाज से, उसी वक्त में, उसी तरह से अंजाम देंगे तभी मिलने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिन नियाज़ अली चेन्नई तमिलनाडु से इनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या मोहब्बत करना गुनाह है? लड़का लड़की से या लड़का लड़की लड़के से? अगर हम लड़की से मोहब्बत करते हैं तो गैर कौम से हो और गैर मज़हब से हो, तो क्या उसको हम हमारे कौम और ज़ात में लेके आ गए तो क्या इसका सवाब मिलेगा? देखिए, मोहब्बत करने में कोई जुर्म नहीं है, मगर मैंने इसके पहले भी आपका कहा और आपने भी फरमाया, दूसरे उलमा इकराम ने भी इसमें फरमाया, ये बात कही कि देखिए अगर किसी ज़रूरत के तहत है बात करना किसी भी नामहरम से तो ये जायज़ है। बग़ैर ज़रूरत के तहत अगर आप बात कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं तो मकरूह है, और अगर किसी बुरी नीयत से कर रहे हैं बात कलाम तो ये हराम है।
अब आपकी ये गुफ्तगू देखी जाएगी किस उन्वान से। जब तक कलाम बात नहीं होगा उस वक्त तक मोहब्बत में इजाफा नहीं होगा, और मोहब्बत उस वक्त नहीं हो सकती है जब तक कि और दीगर चीज़ों को शामिल न किया जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं बग़ैर किसी वजह के तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरा मकसद और हदफ शामिल हो गए तो बहरहाल आपकी वो गुफ्तगू और वो मोहब्बत अपने रास्ते से ख़त्म हट जाएगी। लिहाजा हमें किसी भी सूरत में देखना चाहिए क्या यह शरीयत के दायरे में है या दायरे में नहीं है। उसके बाद अगर किसी को अपने मज़हब में लाना लेके आए यह अमल अच्छा है, मगर उसको जायज़ तरीके से लेके आएँ। जैसे हमारे इजाज़त दी गई है, आप वाकई शादी करना चाहते हैं किसी लड़की से, तो ये इस्लाम और शरीयत इजाज़त देते, आप उसे देख लीजिए, पसंद कर लीजिए, बात कर लीजिए, ये इजाज़त देता है शादी करने के गरज से। लेकिन अगर किसी और गरज से तो हरगिज़ इसकी इजाज़त। शादी करने के बाद मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत की पूरी ज़िंदगी पड़ी मोहब्बत करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है कि कसर नमाज का मतलब बताइए। विरासत हुसैन साहब का सवाल। कसर नमाज का, कसर नमाज का मतलब ये है कि शरई मसाफत के जो 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर हद तरख़ुस, शहर से अपने आखिरी हद से अगर आप 22 किलोमीटर चले गए, आना जाना 44 किलोमीटर हो रहा है, तो आपकी जो 4 रकाती नमाजें हैं वो 2 रकत हो जाएगी। जैसे ज़ुहर की, असर की, इशा की, ये 2 रकत हो जाएगी। इसका मतलब होता है कसर। वो भी आप ऐसी जगह जाए जहाँ पर आपका वतन ना हो, मुसाफिर कहे जा रहे हो, कसीर सफ़र ना हो, कसीर सफ़र ना हो, उसके दीगर शराइत हो। कसर मतलब है कि 4 रकाती नमाज का 2 रकत में हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम गाजी है। सवाल है कि मुहर्रम में इत्र वगैरह या परफ्यूम लगाया जा सकता है? शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं है, मगर चूँकि हमारे घर में जब कोई गम होता है तो हम पसंद नहीं करते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो चे जाए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का गम कि जिससे बड़ा कोई गम नहीं है, तो हमको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लिहाजा वरना शरीयत के एतबार से कोई कबाहत नहीं है। मोहम्मद अब्बास नकवी, इनका सवाल है क्या हम मुहर्रम में पूरे सर से पैर तक, इनका मतलब ये होगा प्रॉपर ब्लैक कपड़े पहन सकते हैं? आज़ादारी सैयदुश्शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मनाने के लिए, सीना जनी के लिए, उनके हुज़्न और उनके गम में शरीक होने के लिए पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सवाल था कि एक इंसान ने पूछा है कि नहजुल बलागा मौलाए कायनात अमीर बयान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कलाम अलियाज़ु बिल्लाह नहीं है, इसका कोई रेफरेंस दीजिए। देखें, नहजुल बलागा के सिलसिले में आज तक ऐसा कोई नहीं पैदा हो सका कि जिसने दलील के साथ गुफ्तगू की हो कि नहजुल बलागा मौलाए कायनात की किताब यानी खुतबे नहीं हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि नहजुल बलागा अमीर अल-मोमिनीन इस्लाम के खुतबों और हिकमत और नामा के ऊपर मुश्तमल है, जिसको सैयद रज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो अलमुल हुदा सैयद मुर्तज़ा के बरादर हैं, उन्होंने जमा किया है। और इसमें वो खुतबे हैं कि जो जनाबे अमीर अल-मोमिनीन इस्लाम के खुतबे न सिर्फ ये कि यहाँ इन्होंने जमा किए, बल्कि आपके जमा करने से पहले बहुत सी किताबों में पहले भी पाए जाते थे। नहजुल बलागा के सनद, उनके खुतबों के एतबार के बारे में अहले सुन्नत ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत से शरहें अहले सुन्नत ने की है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर शरह जो है वो नहजुल बलागा की मुअतज़िली इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली की है। खुद उन्होंने इसकी शरह लिखा है और आज तक उसके कोई जवाब नहीं है। देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई कहे कि नहजुल बलागा सैयद मुर्तज़ा, ये बाज़ लोगों ने जो है वो अल्लामा याफ़ी वगैरह इन लोगों ने एक शोशा छोड़ा था कि ये नहजुल बलागा जो है वो सैयद रज़ी की तहरीर करदा है, और उन्होंने जो है वो उन्होंने जो है ये कर दिया इस तरीके से। तो देखें कितनी हिमाकत की बात है कि सैयद रज़ी ने उन खुतबों को अपनी तरफ से जो है वो नक़ल कर दिया, ये उनकी तहरीर है। लेकिन अगर मैं आपके सामने उन किताबों का नाम बताऊं कि जो किताबें सैयद रज़ी की विलादत से कई साल पहले, और कह लीजिए मसलन जो है वो 100 साल 150 साल पहले, 50 साल पहले लिखी गई है, और उस किताब में नहजुल बलागा के खुतबे पाए जा रहे हैं, तो क्या कोई हिमाकत या बेवकूफ़ ये कह सकता है? अक्लमंद कोई इंसान ये बात तस्लीम करेगा कि सैयद रज़ी ने पैदा होने से पहले अपने बयानात को, अपने जो है वो क्या कहते हैं नज़रियात को, खुतबे को, कलाम को
उस आलिम के जहन में डाल दिया था और कहा था कि हमारी तरफ से ऐसा लिख तो देना। सैयद रजी का करामत मानिए। ये फिर अगर ऐसा हो सकता है तो ये करामत हो सकती है उनकी, तो ऐसा नहीं है। मैं 2-4 किताबों का नाम आपके सामने पेश करता हूँ कि जो सैयद रजी की विलादत से कई साल पहले वो किताब लिखी गई। उस किताब में नहजुल बलागा खुतबे पाए जा रहे हैं। वो कई उलमाए अहले सुन्नत ने और दीगर लोगों ने लिखा है। इसमें मसलन सबसे पहले किताब अल इमामा, और ये किताबें 60-70 किताबें हैं, मगर सिर्फ जो 4-6 किताबें मैं आपके सामने नकल करता हूँ जो अहले सुन्नत की किताब है, उसमें ये खुतबे पाए जाते हैं। सैयद रजी की विलादत से पहले वो लोग थे। अल इमामा व सियासा, जिनकी वफ़ात 272 में हुई, इब्न कुतैबा ने लिखा है। ये सैयद रजी की विलादत से 83 साल पहले, 83 ईयर्स पहले थे। अंसाबुल अशराफ बलाजरी 279 में उनकी वफ़ात हुई है। ये सैयद रजी के विलादत से 80 साल पहले थे। उन्होंने अपनी किताब में नहजुल बलागा के जो बाज़ खुतबे नकल किया है। अल बखला अबू उस्मान जाहिज 255 में उनकी वफ़ात होती है। और इस तरीके से सैयद रजी की विलादत से 104 साल पहले ये किताब लिखी गई, उसमें ये खुतबा पाया जाता है। उसके बाद अल जुमल वाक़िदी की 207 में उनकी वफ़ात होती है। 152 साल पहले जनाब सैयद रजी से पहले वो रहे हैं, 1.5 सदी से पहले। खसाइस निसाई 303 में, इस तरह से 56 साल पहले उनकी विलादत के ये किताब पाई जाती है। उसमें नहजुल बलागा के खुतबे पाए जाते हैं। उसके बाद खुतब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 96 में उनकी जो है वफ़ात होती है। ज़ैद बिन वहब जहनी जो तकरीबन सैयद रजी की विलादत से 263 साल पहले वो किताब लिखी गई, उसमें वो खुतबे मौजूद थे। इसी अत-तबक़ातुल कुबरा इब्न साद मशहूर किताब है, 230 में, इस तरह से 129 साल पहले सैयद रजी से, उनकी विलादत से पहले ये किताब पाई जाती। फुतूहुल बुल्दान बलाजरी की 269 यानी 80 साल पहले। नक़्ज़ उस्मानिया अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोतज़ली 240 में उनकी वफ़ात होती है, जो तकरीबन सैयद रजी की विलादत से 119 साल पहले। दाइमुल इस्लाम अल क़ाज़ी नेमान मिस्री 363 में इनकी वफ़ात हो गई, तकरीबन नहजुल बलागा के लिखे जाने के 37 साल पहले ये किताब लिखी गई। उसमें जो ये किताबें हैं कि जो नहजुल बलागा खुतबे पाए जा रहे थे, वो सारी चीज़ें। अब कोई कह सकता है कि ये इसके कोई सनद और अमीरुल इस्लाम तरफ मंसूब नहीं। दुनिया इस्लाम में, न सिर्फ दुनिया इस्लाम में नहजुल बलागा की जो कद्र है और जो बड़े बड़े अदीब और बड़े बड़े जय्यद उलमा अहले सुन्नत के पढ़े लिखे जिस कद्र की निगाह से नहजुल बलागा को देख रहे हैं, वो कोई नहीं समझ सकता है इसको। तो इस सिलसिले में कोई सब बात नाज़रीन किराम, नहजुल बलागा कुरान मजीद के बाद अजीम तरीन किताब के जिसका जवाब दुनिया नहीं पेश कर सकी किसी एक खुतबे का भी। इस पर गौर कीजिए और गौर कीजिए, इसलिए हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। मदद करो एक दूसरे की तक़वे की बुनियाद पर, नेकी की बुनियाद के ऊपर। कैसे कर सकते हैं मदद? मुख्तलिफ तरीक़े हैं। मिन जुमला उसमें से कोई अगर नेक काम कर रहा है, हम उसमें शरीक हो सकते हैं। मसलन ये आपका चैनल विन जो मारिफ़ अहले बैत को फैलाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है, अगर आप ज़्यादा नहीं रोज़ के 5 रुपए अलग कर दें, महीने के 150 रुपए हुए। बहुत बड़े काम के लिए छोटी सी रकम 5 रुपया आप भी शरीक हैं तावनु अलल बिर्र वत्तक़वा के तौर पर इस कार्य खैर में। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, बैंक डिटेल्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच सैमुअल स्ट्रीट, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 336802133703, IFSC SBIN 0060138, ICICI बैंक ब्रांच भाट बाजार, मुंबई 9, अकाउंट नंबर 1223050000220, RTGS NFTS IFSC कोड ICIC 0001223। आप अपना चेक या डिमांड ड्राफ्ट भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। आप मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन से भी डोनेशन या खुम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, 6769
हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 400009, इंडिया। टेलीफोन नंबर 912223433540 23434304। ईमेल winislam@gmail.com, वेबसाइट winislam.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना मोहम्मद कैसर साहब को बिला तशरीफ़ फरमाएँ। और सवालात की बौछार है, यलगार है, और हम मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं जवाबात से। और नहजुल बलागा जो किताब अगर आप अब तक आपके घर में खुदा न खास्ता नहीं है, ज़रूर हासिल कीजिए और इसका मुताला कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं आगे। आगा एक बार फिर से टेलीफोन की तरफ रुजू करते हैं, देखते हैं कहाँ से सवाल है। अस्सलाम, मेरा बेटा एजाज लतीफ़। हजरत मेरा बेटा हिफ्ज़ करे कुरान, फिर उसके बाद आलिम भी थोड़ा आधा कोर्स पढ़ा, उसके बाद उसे शादी करे। हमें शादी करने के वास्ते उसकी बीवी ज़रा दीन का इल्म कम है उनको। उसके बाद बच्चा शरारत कर को शराब पीना शुरू करा। ये एक माँ का दुखावा दिल है कि हाफिज़ कुरान होने के बाद में शराबी हो गया बच्चा। जी जी, ये अफसोस की बात है। इस सिलसिले में देखिए, मैं समझता हूँ कि वो किसी बुज़ुर्ग और किसी ख़ानदान या इलाके में, गांव में जो लोग हैं, उनकी तरफ रुजू करें। अब इस सिलसिले में इंसान क्या कर सकता है, क्या हालात थे और किस तरीके से वो इस लाइन पर आए, देखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता नसीहत करें, किसी बुज़ुर्ग के पास लेके जाएं, वो शायद हो सकता है, और यकीनन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है थोड़े दिन के लिए रास्ता बिगड़ गया, रास्ते पर नहीं है, आ सकता है रास्ते पर, लेकिन ये कि उसको किसी बुज़ुर्ग के पास लेके जाएं और समझाएं, नसीहत करें, ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अकील मेकानी है, मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जॉब करना या बिजनेस करना, कौन सा इस्लामिक के मुताबिक बेहतर रहेगा? भावनगर गुजरात से सवाल है कि नौकरी या तिजारत बेहतर क्या है? जी, बिज़नेस और तिजारत करना इस्लाम में ज़्यादा रुझान रखता है और उसमें बरकत भी ज़्यादा रखी गई है। और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी जो है तिजारत के ही तरफ तवज्जो दिलाई है। ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने भी तिजारत में हिस्सा लिया है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने भी अपने चाहने वालों को तिजारत ही के गरज से भेजा है, जाते थे। तो तिजारत ज़्यादा इस्लाम में रुझान रखता है। बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं किस शहर से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं लखनऊ से जुल्फ़िकार हुसैन बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास पैसा मैंने एक जगह लगाया था एक के धंधे में, वो पैसा मुझे महीने महीने मिलता है, तो वो वाजिब है या हराम? लखनऊ से हमारे भाई का सवाल है। इनका मतलब ये है कि इन्होंने कहीं पैसा लगाया था, तो महीने का अगर फिक्स इनको मिलता है। जी, अगर देखिए पैसा लगाया, कैसे लगाया, ये तो हमको तफसीलात नहीं बताया कहाँ, लेकिन ये बात होनी चाहिए, याद रहे कि अगर कोई पैसा आपने ऐसी जगह जहाँ पर आपने शर्त रख दी है और फिक्स कर दिया कि हमको इतनी रकम मिलनी चाहिए, तो ये सही नहीं है, ये सूद हो गया, ये सूद हो जाएगा, जायज़ नहीं है, हराम रकम है। लेकिन आप किसी बिज़नेस में शरीक हुए हैं किसी के साथ में, और उस बिज़नेस में जो भी मिलता है आप उसको ले लेते हैं, शरीक हैं सिर्फ, नुकसान में भी फ़ायदे में भी, तो जो रकम आपको महीने महीने मिल रही है वो जायज़ है, हराम नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शहर की बारी है ये। नहीं ज़्यादा सवाल नहीं, छोटा ही तो सवाल है। सवाल ये सर कि ये अहले सुन्नत और अहले शिया में क्या फ़र्क है, ये जानना चाहते हैं हम। और दूसरी चीज़ क्या नाम है, बड़ी दिक्कत हो रही है इन तमाम उलमाओं के चक्कर में, बहुत परेशान है लोग। सवाल तो कर रहे हैं, बहुत छोटा सवाल है कि अहले तशय्यो में और अहले सुन्नत में फ़र्क क्या है? हाँ, मुमकिन है कोई फ़ैसला न कर पा रहे हैं। देखिए, मैं इस सिलसिले में दो बात अर्ज़ करूँगा। एक तो फ़र्क बता दूँ
फ़र्क क्या है अहले तशय्यो और अहले तसन्नुन में? फ़र्क ये है कि अहले तशय्यो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के बाद और उनकी वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह के बताए हुए और नाम मुअय्यन किए हुए को खलीफा और इमाम मानते हैं, जिनकी पहली जो है वो कड़ी का नाम है अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसके बाद जो रसूलुल्लाह ने नाम बताए हैं 12 इमाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पूरे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक। शिया हज़रात रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह के बताए हुए नाम को इमाम मानते हैं, उनके बाद एक, और अहले सुन्नत हज़रात रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद इस इमामत को और खिलाफत को एक शूरा के तहत और एक इजमा के तहत कबूल करने को कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने उम्मत के ऊपर डाल दिया, जिसको वो तय कर लें वो हो जाएगा। तो ये फ़र्क है, उन्होंने उम्मत के ज़रिए से और इजमा के ज़रिए से अपने खलीफा को माना, और अहले तशय्यो रसूलुल्लाह के बताए हुए क्यों अपना इमाम मानते हैं और उस सिलसिले को लेके चलते हैं, और वो उस सिलसिले को लेके चलते हैं। वो उनकी बात को मानते हैं, ये इनकी बात को मानते हैं। ये फ़र्क, मेन जो असल फ़र्क है वो ये है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परेशान हैं क्या करें, मैं सिर्फ़ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो ये कि आप किसी की बात न मानिए, आप किसी की तरफ न जाइए, आप अपने तौर से ख़ुद स्टडी कीजिए अहले बैत पैगम्बर की ज़िंदगी को और उनके मुकाबिल में आने वाले लोगों की ज़िंदगी को। आप दोनों की हिस्ट्री पढ़िए, अहले बैत की हिस्ट्री पढ़िए, उनका कारनामा देखिए, उनका किरदार देखिए, उनकी ज़िंदगी देखिए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में जो आए, वो चाहे बनी उमैया के अफराद हो या बनी अब्बास के अफराद हो, जो टकराए अहले बैत से, आप उनकी सीरत व किरदार को दें। आपके समझ में जो किरदार आए और जो सही लगे आप उसकी पैरवी कर लीजिए, आप किसी में नजात होने वाली है, और किसी दूसरी बात की तरफ न पड़िए। ये तो एक आगा मुत्तफ़िक़ हदीस है शिया और सुन्नियों में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत और इतरत। ये तो इस पर भी आप गौर कर लें इंसान तो इंशाअल्लाह। और मैं इस सिलसिले में एक और वजाहत कर दूँ कि हदीस सकलैन की तरफ जो आपने इशारा किया है, अहले तशय्यो जो हदीस सकलैन का हवाला देते हैं कि पैगम्बर ने फरमाया मेरे बाद दो गिरां कदर, एक किताब, दूसरे मेरे अहले बैत और इतरत। ये हदीस सहाय सित्ता में अहले सुन्नत के तमाम मोतबर किताब में, 6 किताब में जो अहले सुन्नत के मोतबर वहाँ मिल जाएगी, और अहले तशय्यो की किताब में भी मिल जाएगी। लिहाजा इसको भी ज़हन में रखें, तो अपना जो है वो खुद इस सिलसिले में कर सकते हैं। बहुत आसान है फैसला। जी जी अल्लाह। और लेकिन बहरहाल हमें इत्तेहाद बरकरार रखना, किसी तरह से ऐसा इख्तलाफ ना हो कि जिससे उम्मत इस्लाम और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा कोई इख्तलाफ हो जिससे गैर फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सफदर है, मैं 80 साल का हूँ, मैं हज कर चुका हूँ, क्या मुझे उम्रा भी करना होगा? वालेकुम सलाम। 80 साल के हमारे बुजुर्ग, अल्लाह ताला इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत और सलामती के साथ, ये हज कर चुके हैं, तो क्या इनको उम्रा भी आप कर? देखिए, हज कर चुके, उम्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर हज वाजिब था, हज अंजाम दे दिया, अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। आगे देखते हैं कहाँ सवाल। वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि म्यूजिक जो है वो जायज है कि हराम है या क्या है म्यूजिक सुनना? मेहरबानी होगी अगर मौलाना जवाब देंगे तो। म्यूज़िक हराम है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी म्यूज़िक है ये, और यकीनन म्यूज़िक से परहेज़ करना चाहिए। म्यूज़िक में बरकत नहीं है, घर से जो है बरकत उड़ जाती है, फ़कीरी आती है। म्यूज़िक वो म्यूज़िक के जो दुनिया वालों के नज़दीक, लहू लैब में मशगूल होने वालों के नज़दीक बजाई जाती है, उससे अगर कोई म्यूज़िक मिलती जुलती है तो वो म्यूज़िक हराम है, उसको नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अगर उससे शबाहत नहीं रखती है, लहू लैब की महफ़िलों से या जो है वो अहले दुनिया के दरमियान बजाई जाने वाली म्यूज़िक की तरह से नहीं है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर उससे मिलती जुलती शबाहत है तो वो म्यूज़िक हराम, उससे परहेज़ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कानपुर से शरफ बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि नमाज में 7 चीज़ें छूना वाजिब होता है, तो जहाँ तक कि मैंने दूसरे लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा है तो उनकी 7 से ज़्यादा चीज़ें छू जाती हैं,
तो मुझे ये बता दिए कि मैं किस तरह से नमाज पढ़ूं कि मेरी खाली वही 7 चीज़ें छू पाएँ और कोई चीज़ नमाज में ना छू पाए और मैं बेहतर से बेहतर तरीके से नमाज को अदा कर सकूं। शुक्रिया। 7 आज़ा जो है छूना वाजिब है। वाजिब है। अगर जी, 8वां अगर लग जाए जैसे नाक, देखिए हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए ये याद रखें 7 चीज़ों का ज़मीन में टिकना वाजिब है। इससे ज़्यादा न टिके ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया है। अगर हथेली रखी या मसलन ये हाथ पूरा ऐसा है, ये ज़मीन पे रख गया और ऐसे इसको भी रख दिया है, बेहतर है कि उठाना चाहिए, मुस्तहबात में है। लेकिन अगर ये कलाई भी रख गई मर्द के लिए और हथेली भी रख दिया तो कोई हरज नहीं है। असल ये कि 7 आज़ा का ज़मीन पे टिकना चाहिए, वरना मुस्तहब है कि नाक भी ज़मीन के ऊपर या सजगा के ऊपर, ये 8वीं चीज़ हो जाएगी, मुझे मुस्तहब है। तो 7 का टिकना वाजिब है। इससे ज़्यादा अगर हो तो कोई हरज नहीं है, वो नमाज सही होगी। नमाज सही है इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आज नमाज आशूरा पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं? हम पढ़ते नहीं है पाचरंग की, मगर नमाज आशूरा पढ़ सकते हैं नहीं? ये मौलाना साहब से पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जी, ये कह रहे हैं कि पंजगाना नमाज नहीं अदा करते हैं, लेकिन रोज़े आशूरा, अमाल आशूरा की नमाज अमल कर सकते हैं। यानी देखिए, रोज़े आशूर का अमल यकीनन बहुत ही अहमियत का हामिल है, करना चाहिए, मुस्तहब है। लेकिन जो नमाज पंजगाना है वो वाजिब है, उसको अदा करना चाहिए, उसे पढ़ना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं तब भी आप रोज़े आशूर का अमल कर सकते हैं, रोज़े आशूर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मैं गोलागंज लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब मौला अब्बास का कोई फजाइल होते हैं तब भी हमको रोना आता है, ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये गोलागंज लखनऊ से सवाल है। ये मैं इसको अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि उनके देखें कुछ शख्सियत और उनकी मंजिलत होती ही इसी तरीके से, उनके फ़ज़ाइल व कमालात के गोशे में। ये अल्लाह का एहसान है कि हमको उनकी मारफत हासिल है कि उनके फ़ज़ाइल व कमालात कभी जब ज़िक्र होता हो सुनते तो आँखों में आंसू। ये सच्ची मारफत की दलील है। और ये कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और ख़ास तौर से जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से अक़ीदत सच्ची रखते हैं, इसलिए उनकी निस्बत से कोई भी अगर बात आती है तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इस हालत को हमेशा बाक़ी रखें। ये तौफ़ीक़ आपको बहुत अच्छी मिली है, नेक तौफ़ीक़ है। अल्लाह ताला इसी तरीके से हर एक को तौफ़ीक़, ये मार्फत में इजाफ़े का निशानी है और अल्लाह आपको तौफ़ीक़। सीरत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम पर चलने की और उनकी वफ़ादारी जो इस्लाम के तय थी और इमाम के तय थी, हम अपने ज़माने के इमाम के तय भी वही जज्बा रखें इंशाअल्लाह जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उन्होंने अपने ज़माने के इमाम पर अपनी जान कुर्बान की। आज हम भी अपने ज़माने के इमाम अगर सही मानने वाले हैं तो हमको भी अपने ज़माने वक्त के इमाम से उसी तरीके से वफ़ादारी करते रहना चाहिए, इस्लाम और तालीमात इस्लाम से मुताल्लिक़। देखते हैं ये टेक्स्ट जो हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल आते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मेरा नाम गुलजार है। सिगरेट स्मोकिंग हराम है या जायज़ है? देखें, अगर सिगरेट पीने से आपकी जान के लिए ख़तरा है तो हराम है, और अगर जान का ख़तरा नहीं है तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। न ये कह सकते हैं हराम है, न कह सकते हैं जायज़ है। आपके सेहत के एतबार से कि आपके लिए क्या है, उसके लिहाज से आपको फ़ैसला करना चाहिए। और आगा मैं नाजरीन से एक सवाल ख़ास तौर से नौजवानों से कि मुझे बराए मेहरबानी ये बता दें कि सिगरेट पीने से क्या लुत्फ़ और क्या मज़ा मिलता है, ये मुझे समझा दें। इंशाअल्लाह उसके बाद मैं उलमा के सामने फिर सवाल ही पेश करूँगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं फ़िरदौस फ़ातिमा मैसेज कर रही हूँ। सवाल ये है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं उसको टूटने का 2 बार ख्वाब देख चुकी हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले मेरी शादी टूट चुकी है, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं, इसमें देखिए कोई डरने की बात नहीं है और अल्लाह ताला इंतज़ाम करता है इस तरीके से। खौफ है चूँकि ऐसा लगता है चूँकि टूट चुकी इसलिए खौफ हो सकता है कहीं ये भी ना टूट जाए। आप नज़र कर लें, 5 दिन का रोज़ा नज़र कर लें और इस हाजत के लिए कि मेरी जो है ये पूरी अगर हाजत हो गई, शादी हो गई, उसके बाद मैं रोज़ा रखूँगी तो अल्लाह ताला उसको बरकरार रखेगा और आपकी नज़र पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
शुक्रिया। ज़ियारत आशूरा में लान लिखा है 100 मरतबा पढ़ने को या फिर 10 मरतबा, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक बार पढ़ें तो क्या ये सही है? ये सैयद शम्स हसन तकवी लखनऊ से सवाल कर रहे हैं। जी, बेहतर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लेकिन अगर एक मरतबा पढ़ा तब भी काफ़ी है, हो जाएगी ज़ियारत आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। इनका नाम यावर ख़ान है। इनका सवाल ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि तुम लोग नमाज के दौरान सजदगा क्यों रखते हो, हम जवाब क्या दें? जी देखिए, सजदगा इसलिए रखते हैं कि ये दुनिया की सबसे पाक व पाकीज़ा और सबसे बेहतरीन ज़मीन की मिट्टी है। वरना हमारे तमाम उलमा ने इस बात को बयान किया है कि हम जो सजदगा रखते हैं वो उस सजदे को खुदा मान के सजदा नहीं करते हैं। आज दुनिया के किसी भी शिया से दरियाफ़त कर लीजिए कि ये क्यों रखा है, तो कहता है कि खाक करबला है, बेहतरीन मिट्टी है। किसी खाक पे भी सजदा और दूसरी बात हमारे यहाँ जो सजदा करने का वो ये है कि पाक व पाकीज़ा चीज़ होनी चाहिए, इस लिहाज से मुझके ऊपर। तो आखिर अगर जो शिया हजरात रखते हैं, जो नहीं रखते हैं शियों के अलावा दूसरे अफराद, वो आखिर किस चीज़ के ऊपर रखते हैं? वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर तो सजदा करते हैं। आखिर या कालीन है, चटाई है, या मिट्टी है, किसी भी चीज़ के ऊपर। तो अगर वो लोग किसी चटाई के ऊपर सजदा करें तो वो खुदा ना बने। जी, अगर हम मिट्टी खाके शिफा खाके करबला के ऊपर मोहतरम समझते हुए उसके ऊपर सजदा करें तो क्या यह खुदा बन जाएगा, शिरक हो जाएगा? नहीं, हम उसे खुदा नहीं समझते हैं, बल्कि आप तारीख़ उठा के देखें, अहले सुन्नत की भी किताबों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में अपने हमरा एक मिट्टी का और एक जो है वो रखते थे, मिट्टी का खजूर के जो है वो एक चटाई के बना करके उसमें जो है वो सजदा उसके ऊपर रखते थे। हमरा से कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उसको अपने हमरा लेके चलते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर, यानी अलग से एहतमाम कर, सुन्नत रसूल है। और उसके बाद ये है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कब्र जनाब हमज़ा, अमीर हमज़ा, जनाब हमज़ा के कब्र की मिट्टी से आपने तस्बीह बनाई, उसका एहतराम किया है। उसके बाद जो है वो ख़ुद हमारे यहाँ मासूमीन के यहाँ पाया जाता है कि फिर उसके बाद जो है वो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खाक शफा को। तो देखें, जो हम सजदा करते हैं मिट्टी के ऊपर, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये पाक व पाकीज़ा मिट्टी है। वरना अगर इस मुल्क की या किसी भी मुल्क की कोई पाक व पाकीज़ा मिट्टी है, उसके ऊपर भी हमारा सजदा हो जाएगा। पेशानी अपनी जो है खाक पे ऊपर रखी जानी चाहिए। अब अगर खाक बेहतरीन खाकों में से हो तो क्या मुज़ायक़ा जिसको है? खाक करबला मैसर हो जाए तो फिर दुनिया की खाक पे खाक है। कौन मुसलमान जो अपने को मुसलमान कहता है, अगर उसके सामने दो चीज़ हो, एक आम मिट्टी हो और एक खाक करबला की मिट्टी हो, और सिर्फ सजदा करना हो, पेशानी रखना हो इस उन्वान से, तो क्या मुसलमान उसको तरजीह नहीं देगा जो करबला की मिट्टी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर शौहर और बीवी में कोई नाइत्तफाक़ी हो जाए और बीवी गलती से कह दे कि तलाक, तो क्या तलाक हो जाती है? नहीं, देखें, इस तरह से तलाक नहीं। दो चीज़ें देखें यहाँ पर। एक तो औरत के कहने से तलाक नहीं होती है, तलाक का हक मर्द को होता है। और एक सूरत जो औरत लेती है वो तलाक खुला जिसे कहते हैं, उसमें भी परमिशन मिलती है, तब मर्द ही देता है, वहाँ पे तलाक औरत के कहने से नहीं होता है। दूसरी बात यह कि उसके लिए दो गवाह होते हैं, बाकायदा सेगा पढ़ा जाता है और फिर उसके बाद इद्दा होता है, और ये सारी चीज़ें। सिर्फ तलाक औरत के कहने से तो होती ही नहीं, औरत के कहने से होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि खुम्स हर मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन उसका आधा हिस्सा सहम सादात यानी सैयद को क्यों दिया जाता है, गैर सैयद को क्यों नहीं दिया जाता? ये हयात फातिमा इलाहाबाद यूपी से सवाल कर रही हैं। जी देखें, इस सिलसिले में कुरान करीम की एक आयत है, सूरह अनफाल की 41 आयत है, उसमें लिखा है वालमु अन्नमा गनिमतुम, के खुम्स जो है अल्लाह का हिस्सा है, रसूल का हिस्सा है, वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व इब्न सबील, और क़राबतदारों के लिए है, यतीम के लिए है, मिस्कीन के लिए और मुसाफिरों के लिए। तो अल्लाह और रसूल का जो खुम्स में हक़ बनता है वो सहम इमाम के उन्वान से इस दौर ग़ैबत में इमाम के पास जाता है। और जो ज़िल क़ुरबा यानी जो सादात ज़िल क़ुरबा हैं, यानी रसूलुल्लाह के क़राबतदार जो उनके मुस्तहक़ है, जो उनके क़राबतदार वो सादात में आते हैं।
वही सादात यतीम अगर हैं, वही सादात अगर मिस्कीन हैं, वही सादात अगर मुसाफिर हैं, तो दूसरा हिस्सा जो मुअय्यन किया गया क़राबतदारों का वो सादात को पहुँचता है। तो कुरान करीम की इस आयत से सादात के हिस्से को मुअय्यन किया गया है, अल्लाह और रसूल के हक़ को इस दौर ग़ैबत में इमाम के हक़ से मुअय्यन किया गया है। इमाम के सहम की इजाज़त जो है मर्ज वक्त उनका वकील देता है, और सहम सादात है तो अगर मुस्तहिक़ है, गुनाह नहीं करता, ज़रूरतमंद है, तो उसको दे सकते हैं कि जो फ़कीर है, न्याज़मंद है। और ज़ाहिर है कि गैर सादात का वाजिब सदका सैयद को नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो महरूम नहीं रहे, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको हक़ रखा गया है, ज़कात वगैरह नहीं है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। इनका नाम सैयद नज़ीर हसन है, ये मुज़फ़्फ़रनगर बिहार, मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हैं। इनका सवाल है कि मैं बीबी ज़ैनब की शहादत की तारीख़ क्या है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शहादत की तारीख़ मुख्तलिफ़ है, और दो तारीख़ें तो हमारे ज़हन में है। वो ये कि एक 15 रजब मनाई जाती है, और एक तारीख़ जो है वो 24 सफ़र को मनाई जाती है। ज़िलहिज्जा में भी, ज़िलहिज में भी इसी तरीके जी। तो ये मुख्तलिफ़ तारीख़ें हैं, ये उस वक्त के हालात थे, आज इसी तरीके। तो हमें गम मनाने का मौका मिलता है, उनकी याद मनाने को, तो अच्छा है। किसी बुज़ुर्ग ने इसीलिए कहा था कि भाई ये जनाब शहज़ादी की वफ़ात नहीं मालूम 3 जमाद-उस-सानी है या 13-14 कौन सी है, तो कितना अच्छा है कि हम अपने जद्द माजिदा का गम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मनाएं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लैलतुल क़द्र जब नहीं पता हमें, नहीं मुअय्यन है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मुझे मौलाना बनना है जी। मेरी कोई अच्छी तालीम नहीं है अरबिक में, और ना मुझे ज़्यादा इल्म है, क्योंकि मैं मदरसों में नहीं पढ़ा हूँ, पर अब मुझे ये तालीम हासिल करनी है। मुझे मौलाना बनना है, कैसे बनूँ? मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं अभी लॉ कर रहा हूँ। मेरी उम्र 21 साल है, मैं मुसलमान हूँ। जी देखें, अगर आप इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं तो इसके बहुत से तरीक़े हैं। आप जो है बहुत से, आप साइट पे जाइए, बहुत से ऐसे कोर्स मिलेंगे आपको कि आप उन कोर्स को भी मुअय्यन करें, मुकर्रर करें और पूरा मुकम्मल कर लेंगे, तब भी आपको इल्म दीन, वो उसी ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम भी होता है, उसी पर सनद भी दी जाती है, मुरासलाती कोर्स भी है। यहाँ बॉम्बे से भी बहुत से ऐसे इदारे हैं, दीगर जगहों से भी ऐसे हैं। आप इस तरह से कीजिए। और अगर कहीं आप जा कर के हासिल करना चाहते हैं बोर्डिंग में रह कर के, तो फिर आप जो जहाँ पर मदारिस हैं उनकी तरफ रुजू करें। आपसे करीब मसलन जो है वो आप चले जाइए, वहाँ पर गुजरात है, गुजरात में भी मदरसे हैं, राजस्थान में नहीं मालूम मुझे उधर, लेकिन हैदराबाद है, लखनऊ है, बम्बई है, आप उनसे रुझे, या ख़ुद उनसे अलग से आप बात कीजिए फ़ोन करके, हमारी रहनुमाई करे इस सिलसिले में, ये लोग भी रहनुमाई करेंगे आपकी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा मसला ये है कि घर का इनकम अल्लाह तबारक ताला के करम से काफ़ी अच्छा है, लेकिन घर में काफ़ी बेचैनी रहती है, और आए दिन घर का कोई ना कोई मेंबर बीमारी में उलझ जाता है। बखुदा कुछ तरकीब बताइए जिससे घर में सुकून आ जाए। कलकत्ते से सवाल है, वेस्ट बंगाल से जी, कोलकाता, जिसका भी कोलकाता जी। देखें, इस सिलसिले में ये कि आप कम से कम रोज़ाना सदका निकालें जी, और अपने घर में कुरान की तिलावत बराबर रखिए, और ये देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो गुनाह कर रहा हो बराबर, कोई किसी गुनाह में मुलव्विस हो, आलूदा हो, क्योंकि अगर सब कुछ हो तो गुनाह भी होता है, तो उसके असरात ख़ानदान पे, कबीले पे, नस्लों में पड़ता है कि सब कुछ होने के बाद भी परेशानियां रहती हैं। तो मखसूस अगर कोई ऐसा गुनाह हो रहा है, हराम काम हो रहा है, तो देखें कैसे उसको दूर कीजिए। रोज़ाना सदका निकालिए, सदका इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम निकालिए, इससे भी बरकत होती है। कुरान की तिलावत बराबर कीजिए, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी परेशानी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद बाकर कानपुर से सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि पैगंबर जो इस दुनिया में आए उनमें सब मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम? अलहम्दुलिल्लाह, जितने पैगंबर थे न सिर्फ ये कि मुसलमान थे, बल्कि वो अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाने वाले थे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब के सब एक खुदा, यानी इस्लाम की उस वक्त भी तालीम यही थी, एक खुदा की परस्तिश करो, किसी और की नहीं। आज भी वही तालीम है। तो जितने नबी आए वो सब के सब मुवाहिद, एक खुदा की तरफ बुलाने वाले, और एक खुदा की तालीम सिर्फ इस्लाम में है, किसी और मज़हब में नहीं है।
अस्सलामु अलैकुम। वस्सलाम। वालेकुम सलाम। अगर लड़की मुस्लिम बनने को तैयार है तो क्या हम उससे शादी कर सकते हैं? कर सकते हैं शादी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये कामरान साहब शहर जौनपुर यूपी से जानना चाहते हैं कि मैयत को कंधा देने का और मिट्टी देने का शरई तरीक़ा क्या है? देखिए, तशी जनाजा क्या कहते, तशी जनाजा का मतलब है कि जब मैयत और जनाजा ताबूत चल रहा हो तो हमेशा आदाब में से है कि आप तशी करने वाले पीछे चलें। और कंधा देने का तरीक़ा ये है कि पहले आगे के हिस्से की तरफ जाए और अपने दाहिने शाने के ऊपर ताबूत के एक हिस्से को उठाए, फिर उसी के पीछे आए, पायती की तरफ अपने दाहिने पुश्त पर उठाए शाने के ऊपर, उसी के बाद मुंतकिल हो जाए बाएं तरफ और अपने बाएं हिस्से के ऊपर उठाए, फिर आगे आ जाए, फिर अपने बाएं हिस्से के ऊपर अगले हिस्से उठा ले, इस तरीके से घूमता रहे। ये तशी जनाजा। और उसके बाद मिट्टी देने का तरीका ये है कि जब लहद में और बाकायदा तरीके से मिट्टी और कब्र में मैयत रख दी जाए और उसके बाद जब मिट्टी देने का वक्त आए तो हाथों के ज़ाहिर से, पुश्त से देना चाहिए, ऐसे देना चाहिए, ऐसे नहीं, आदम ऐसे नहीं, ये अंदर का हिस्सा कहा जाता है, ये बाहर का हिस्सा, तो ऐसे देना चाहिए मिट्टी को। और कलमे इस्तिरजा है, अल्लाहुम्मा फ़िर लिल मुमिनीन वल मोमिनात, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह, ये पढ़ता रहे और मिट्टी देता रहे, ये आदाब में से। इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं किसी के साथ। ये कॉल कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पूना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, मैंने एक के साथ 7 साल से हो, शादी नहीं किया अब तक, क्या करने का? शादी कर लीजिए। जायज़ बात है, उसको आप शादी के इम्कानात फराहम करें और हालात साजगार बनाएं, शादी कर लीजिए। शादी तो करना चाहिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये। जी, शादी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं हुसैन बोल रहा हूँ कश्मीर से। मेरा सवाल है, अगर एक बेल्ट जो एक गैर मुस्लिम से खरीदा गया है, क्या वो पहन कर इंसान नमाज पढ़ सकता है? बेल्ट जो है, जो चमड़े का बेल्ट है, लेदर बेल्ट है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये ज़बीहा हुआ इस जानवर का, तो हम क्या उससे नमाज पढ़ सकते हैं? देखिए, मुसलमान से या गैर मुसलमान से ख़रीदने का मसला नहीं है जी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आया ये उस चमड़े से बना है जो मुर्दार था या गैर मुर्दार था। अगर ज़बीहे का बना हुआ का आपको यकीन है तो चाहे जिससे ख़रीदें, नमाज पढ़ना जायज़ है। लेकिन आपको यकीन नहीं तो एहतियात करें और नमाज के आलम में उसको उतार के रख दें, ऐसे नमाज पढ़ें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सैयद अहमद पटना से बोल रहा हूँ। दाढ़ी रखने के मामले में, दाढ़ी और बाल रखने के मामले में क्या मसला है, वजाहत करेंगे? पटना बिहार से ये सवाल है कि दाढ़ी और बाल शरीयत में क्या हुक्म है इसका? देखें, दाढ़ी मुंडाना हराम है, यानी दाढ़ी रखना वाजिब है। और अगर कोई शख्स बार बार ऐसा अमल करता है तो बहुत गुनाह करता है। और बाल के लिए पसंद है अपनी, अगर जुल्फ़ें रखना चाहता है तो इस्लाम में इसका भी रुझान है, रख सकता है, मुस्तहब भी है। और अगर नहीं छोटे छोटे रखना है तो छोटे रख सकता है, इसके लिए इजाज़त दी गई है। और सफाई जो है, साफ़ सफाई दोनों आलम में होना चाहिए लिहाजा। और दाढ़ी जो अहम चीज़ है वो ये कि एक मोमिन और एक मुसलमान की पहचान है कि उसे दाढ़ी के साथ होना चाहिए और चेहरे के ऊपर नूर होना चाहिए। बेशक। हम आगे बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर बोल रहा हूँ मेरठ से। जनाब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत आता है, तो इसके लिए कोई दुआ या कुछ ऐसा बताएं जो उसको काबू किया जा सके। आगा, आजकल हालात ऐसे हैं कि ज़िंदगी हमारी इस तरह की हो गई है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ भी हैं, सब कुछ है, गुस्सा बहुत आता है लोगों को। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? बार बार जवाब दिया जा चुका, आपने बार बार दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमको तहम्मुल से काम ले। इस्लाम ने सब्र तहम्मुल की भी तो बहुत ज़्यादा ताकीद की है, बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है, तो हमको उसकी तरफ भी तवज्जो करते हुए गुस्से को कम करना चाहिए। और देखेंगे गुस्सा आ कहाँ से रहा है, उसकी जड़ क्या है, वो देखें, उस मसले को हल करें तो गुस्सा खुद ब खुद जो है वो कम हो जाएगा। और अगर ये जड़ ना मालूम हो, कुछ भी नहीं है, यूँ ही अगर किसी दुआ के ज़रिए करना चाहते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़िए, वज़ू के बाद 2-3 चुल्लू पानी ले लीजिए, पी लीजिए, अपनी पोजीशन बदल दीजिए, इस तरीके से इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा।
ये कहाँ से सवाल? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं ज़ैगम अब्बास बोल रहा हूँ, सिवान हुसैनगंज। मेरा सवाल ये है कि अगर सपोज दैट मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में किसी की भी अननोन पर्सन की डेड बॉडी मिलती है, उसमें इस्लामी शराइत क्या है, उस वक्त क्या करना चाहिए? वो बॉडी चाहे मेल हो या फीमेल की हो, किसी भी हो, अननोन हो, मतलब मैं उनको जानता नहीं, तो उसमें इस्लामी शराइत क्या कहता है? उसे दफनाना चाहिए कि जलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये बस मेरा सवाल। ये हिंदुस्तान से सवाल है, तो आगा इसका जवाब तो आप देंगे बेहतर, लेकिन यही है कि अगर कहीं अननोन बॉडी मिले तो पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। जायज़ बात है। देखिए, हमको सबसे पहले तो अगर नहीं मालूम है क्या कैसी है तो हमको ख़बर करनी चाहिए उधर पुलिस को। वो आके खुद ही जो है तहकीकात करेगी, अंजाम देगी, मालूम हो किस कबीले से, किस कौम की है, क्या है, उस लिहाज से उसका अदा हो जाएगा। और अगर वो भी आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आपका एहतमाल क्या हो सकता है भाई, कहाँ की हो सकती है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ज़रा से भी आप कहीं ख़बर देंगे तो ख़बर फैलेगी, आम होगी, और जहाँ से भी ये हादसा हुआ होगा उन लोगों को फ़ौरन ख़बर हो जाएगी, तो मालूम हो जाएगा कि ये किस कबीले की, उसके लिहाज से उसको। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगाह करें, लोगों को आगाह करें, वो खुद ही मालूम हो जाएगा तो कि हुक्काम को आगाह से करें। जी, हुक्काम पुलिस डिपार्टमेंट को, वो उसके साथ जो है वो खुद ब खुद ये भी पता चल जाएगा कि मुस्लिम की है या गैर मुस्लिम की है, फ़ौरन जो है उसी एतबार से खुद से कुछ ना करें, क्योंकि आप कानूनी पेचीदगियों में पड़ जाएंगे। जी, इसमें बहुत ज़रूरी है यहाँ। अगर आप नमाज नाफिला पढ़ रहे हैं और इसी दरमियान जमात खड़ी हो गई, तो इस सूरत में रकत रह गई हैं, जमात के बाद पूरी करें या उस जमात में शामिल हो जाएं? देखिए, अगर आप ये को मालूम है, यकीन है कि मैं अपनी बकिया रकत ख़त्म कर सकता हूँ और उसके बाद जाके शामिल हो सकता हूँ जमात में, तो आप अपनी नमाज मुकम्मल करके जाके जमात में शामिल हो जाए। लेकिन अगर आपको ये पता है कि अपनी नमाज मुकम्मल करूँगा तो कोई एक रकत भी नहीं मिलेगी हमको जमात की, तो उस वक्त आप जो है वो नमाज तोड़ सकते हैं, तोड़ के जाके अपनी जमात में शामिल हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अज़ान और इकामा मुस्तहब है, तो क्या मैं नमाज डायरेक्टली नियत के साथ तकबीरतुल इहराम के साथ शुरू कर सकता हूँ? अगर वक्त तंग है आपके लिए तब तो अच्छी बात है, वरना बहुत ज़्यादा ताकीद है कि अज़ान इकामत कह के नमाज अपनी शुरू करें। नमाज की ज़ीनत है, यहाँ तक कि अगर जानबूझ के कहा तो उसको रुकू से पहले पहले नमाज तोड़ देनी चाहिए। बाज़ फुक़हा ने ये कहा है कि उसको दर्क करने के लिए अपनी नमाज तोड़ देनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है, कहा जाता है कि अहले बैत के चाहने वाले पर आग हराम है। जी, देखें, आग हराम का मतलब जहन्नम हराम है। यकीनन जो है वो अल्लाह ताला जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले, उनकी विलायत रखने वालों को जहन्नम में नहीं डालेगा। बेशक जहन्नम हराम है मुहिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर, उनके हक के साथ, उनकी मार्फत के साथ उनसे मोहब्बत करता है, जहन्नम अल्लाह ने हराम करार दिया उसके ऊपर। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। भाई, मेरा नाम राशिद खान पठान है। मेरा सवाल है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना किसे कहते हैं? मतलब अल्लाह की वो कौन सी राह है जिसमें हम अपना माल खर्च कर सकते हैं, और अल्लाह वो कौन सी अपनी राह उसने वो ये बताई है? जी, देखिए, राह खुदा में माल खर्च करने का मतलब ये होता है कि उस रास्ते में खर्च करें कि जिस रास्ते में खर्च करने से अल्लाह खुश होगा, अल्लाह राज़ी होगा। मसलन हिदायत के रास्ते में, जहाँ लोग अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के दीन की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा रग़बत पैदा करें, इस जगह पे कह सकते हैं। और इसी तरीके से दीन और हिदायत के नश्र करने, अहकाम इस्लाम को फैलाने के सिलसिले में अगर आप अपना पैसा खर्च करते हैं, ये राह खुदा कहा जाएगा, राह खुदा में इन्फाक कहा जाएगा। इसी तरीके से वो जो मुसलमान है, गरीब है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है, आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश, अल्लाह खुश होगा इससे, ये भी राह खुदा में इन्फाक करने, ये सारी चीज़ें जहाँ अल्लाह खुश होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये अज़ीज़ हुसैन लखनऊ से हैं। इनका सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले बीमारी का इलाज बनाया, फिर दुनिया में बीमारी भेजी, मगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में दुनिया के डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। डॉक्टर कहते हैं इलाज मौजूद नहीं है।
देखिए इसका तो जवाब खुद खुदावंद आलम ने कुरान में भी दिया है, उमा उतीतुम इल्ला कलीला, तुम्हें जो भी इल्म दिया गया बहुत कम दिया गया, बहुत थोड़ा दिया गया है। तो दुनिया, और उसके बाद भी जो हुरूफ के इल्म दुनिया में फैलाए गए वो भी 2 ही हैं, चंद हुरूफ हैं। वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के बाद बकिया उलूम को नशर करेंगे तो दुनिया की पहुंच जहाँ तक हुई है बहुत महदूद है, और कोई शक नहीं है, खुदा कुरान में कहता है कि बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। तो अगर किसी चीज़ के में कोई दावा डॉक्टर करता है कोई भी कि हमको नहीं मालूम है, तो यकीनन उसका इल्म महदूद है इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इलाज दुनिया में नहीं है। इसके पहले तक 50 साल 100 साल 200 साल पहले तक बहुत से डॉक्टर थे, बहुत सी चीज़ों के बारे में दावा करते थे कि इसका इलाज नहीं है, मगर आज इलाज उसका कल ये इल्म जिस तरक्की करते जाएगा और लोग हकीक खुदा ने रखा है आपके कहने जैसे आपने कहा कि खुदा ने इलाज पहले है इसी दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता इंसान पहुंच रहा है जैसे जैसे, और इमाम शऊर जब मुकम्मल होगा और ये जाकर के इंतहाई कमाल के दर्जे के ऊपर उसको पहुंचे जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ुहूर होगा, उस दीन को पूरी दुनिया पे कायम करेंगे, उस वक्त हर तरह की मुश्किल दूर हो चुकी होगी इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद बाबरकत के ज़रिए। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये मुंबई से हैं, इनका सवाल ये है कि मुहर्रम में जो जुलूसों में औरतें रहती हैं क्या उनके जुलूस में आना सही है, और वो बना अगर बगैर हिजाब के आए तो कैसा है? देखिए जुलूस में आने में कोई हरज नहीं, मगर बेपर्दा और बग़ैर हिजाब के आना सही नहीं है, ये गुनाह होगा, ना महरमों के सामने चे जाए कि सवाब भी लेगा। तो सवाब के गरज से अगर गुनाह भी हो जाता हो तो सबसे पहले हमें परहेज़ करना चाहिए, गुनाह ना होने पाए। ये और ज़्यादा गुनाह के एक तो बेहिजाबी और ये कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को जुलूस, दूसरे है कि अपने मजहब की बदनामी कि क्या यही मजहब के मानने वाले हैं कि जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं ऐसे मुक़द्दस जुलूस में आकर के भी, लिहाजा किसी भी सूरत में बग़ैर हिजाब के जायज़ नहीं है, चाहे जुलूस हो या बग़ैर जुलूस हो या औरत तो बेहिजाब घर से निकलना सही नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये साहिरा ज़हरा कश्मीर से सवाल कर रही हैं, हमें बताइए अगर हम घर से वज़ू करके बाहर निकलें और वहाँ गैर मर्द की नज़र हम पर पड़ जाए तो क्या हम बावज़ू रहेंगे या वज़ू हमारा टूट जाए? जी आपका वज़ू रहेगा, टूटेगा नहीं आपका वज़ू। वज़ू के लिए भी आगा जैसे तौज़ील मसाइल का आप लोग जिक्र करते हैं, घर में रहना बहुत ज़रूरी है, 6 या 7 चीज़ें जिससे वज़ू उसका लिखा है किताबों में, किताब में लिखा है, उसके अलावा किसी चीज़ से वज़ू नहीं टूटता है। आगे हम बढ़ते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। आशूरा के दिन ब्लेड का मातम करना सही है या नहीं? अगर हलाकत से महफूज हैं और कोई बेहुरमती नहीं है तो जायज़ है। ये जावेद का सवाल था जो आपने जवाब दिया। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। मोहम्मद भोजानी सांगली से इनका सवाल है, हमारा सवाल यह है कि गदीर की निस्बत आशूरे से क्या सबक लिया जा सकता है? इस सिलसिले में एक जुमला बुज़ुर्गों ने नक़ल किया है, वो ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सक़ीफ़ा में ही शहीद कर दिए गए थे। क़त्ल हुसैन फ़िर, इसका मतलब यही होता है कि अगर कल पैगाम गदीर को मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया होता और खुदा के ज़रिए बनाए हुए इमाम को इमाम मान लिया होता तो ये दुनिया न भटकती और रसूलुल्लाह की उम्मत एक प्लेटफार्म के ऊपर होती और हुज्जत खुदा के साए में कमालात हासिल करती, तरक्की हासिल करती, और ये जो इस्लाम में इतने बड़े बड़े हादसात हुए हैं ये हादसात रूनुमा न होते। ये हमको दर्स मिलता है कि जो इमाम अल्लाह की तरफ से रसूल के तवस्सुत से बनाएगा हमको उसी को तस्लीम करना चाहिए, अपने ख्वाहिश नफ्स से किसी को तस्लीम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील रिजवी लखनऊ से सलाम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। उनका सवाल है कि वो कौन से वक्त हैं जब हम कोई भी क़ज़ा नमाज अदा नहीं कर सकते? बज़ाहिर ऐसे हमारे जहन में तो कोई नहीं, कोई वक्त नहीं है, अलबत्ता वाजिब नमाज का वक्त तंग है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई वाजिब नमाज आप उस वक्त अदा कर रहे हैं कि वक्त तंग रह गया है कि आप इस वक्त सिर्फ वाजिब नमाज ही अदा कर सकते हैं, तो उस वक्त आप क़ज़ा नमाज नहीं अपने उस अदा को पढ़ेंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी जंग में शिकस्त भी हुई अलियाज़ुबिल्लाह? नहीं, इससे कोई शिकस्त खुदा के नबी और इमाम अलैहिस्सलाम को नहीं हुई है। अलबत्ता जो ज़ाहिरी एतबार से जंग उहद में जनाब हमज़ा की शहादत वाक़ई हुई और दीगर शुहदा हुए हैं, वो बाद में फ़तह के बाद मुसलमानों की अपनी नाक़िस कारकर्दगी की बिना पर। आइए देखते हैं सवाल कहाँ से। मुंबई कनीज़ फातिमा।
और मेरा ये सवाल है कि मुहर्रम में क्या हम सदका निकाल सकते हैं? मुहर्रम में क्या सदका निकाल सकते हैं? जी, सदका निकाल सकते हैं मुहर्रम में। बल्कि और ज़्यादा हमको इसमें ज़्यादा निकालना चाहिए। तमाम अज़ादारों की तरफ से निकालना चाहिए, तमाम मुसलमानों की तरफ से जो भी शरीक होता है अज़ादारी, इसलिए कि इन दिनों में ख़तरात ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर से ज़ाहिरीन करबला के लिए। तो ये यकीनन ये भी जो है वो शोहदाए करबला के अज्र में शरीक होना कहा जाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बोल रहे हैं हिंगू नखलव से, दरगाह रोड से। हमें ये पूछना था, जब माँ बाप का हकीका नहीं हुआ तो बच्चे का हकीका करा सकते हैं? वाजिब है नहीं वाजिब है, हमें ये पता करना था। दो सवाल हैं आगा इनके कि अगर माँ बाप का अकीका नहीं हुआ तो बच्चों का अकीका हो सकता है, और अकीका वाजिब है या गैर वाजिब? देखिए, इस्लाम में अकीका सुन्नत मुअक्कद है, बहुत ज़्यादा ताकीद है, वाजिब नहीं है। दूसरा जवाब ये है सवाल का कि अगर माँ बाप का अकीका नहीं है तो करा सकते हैं, बच्चे अपने लिए खुद करा सकते हैं, बड़े हो गए हों, शादी से पहले, शादी के बाद, जो भी वक्त है करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में फिर हम व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवाल आते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर कोई शख्स को झूठ बोलने की आदत हो, उससे वो निजात किस तरह पाएगा? झूठ बोलने की आदत है तो सबसे पहले वो अपने आप को तौबा करे, इस्तग़फ़ार की मंजिल से गुजारे कि ये गुनाह अज़ीम है, गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। इस्तग़फ़ार करेगा और अल्लाह की ज़ात से तौफ़ीक़ मांगे, और अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। दूसरे ये कि ये जहन में रखे कि झूठ का ठिकाना जो है वो बहुत ही बुरा है, और झूठे के ऊपर कोई एतबार नहीं करता। खुदा ने लानत की है, और उसके जो अज़ाब हैं, और जो लोग इस तरह के थे उनके लिए तारीख़ में कितना सख्त दौर गुज़रा, कितने अज़ाब है उनके लिए। इन सब चीज़ों की तरफ अगर मुतवज्जो होगा तो कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा का अज़ाब है, गुनाह ने कबीरा में से है। और अपने को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नुकसान और नफ़ा को देखे, ज़ाहिरी फ़ायदे को ना देखे, उसके नुकसान की तरफ मुतवज्जो हो कि कितना नुकसान झूठ बोलने से उठा रहा है, दुनिया में भी और आखिरत दुनिया में भी और आखिरत में। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आमाल आशूरा के बारे में बताइए। आमाल आशूरा ये है कि रोज़ आशूर जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हुए हैं, उस दिन आपके लिए जो है वो अमल किया जाता है, और याद में आपके वो ये कि 2 रकत नमाज है मखसूस आशूर के दिन की, और ज़ियारत आशूरा उस दिन पढ़ी जाती है, और इसी तरीके से अपने रुखसार को खाक के ऊपर रख कर के दुआ पढ़ते हैं। और इसके अलावा दुआए अलक़मा है जो ज़ियारत आशूरा के बाद पढ़ी जाती है। यही अमाल हैं जो आशूरे के दिन अंजाम दिए जाते हैं, और करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ इंशाअल्लाह। ये कलकत्ते से मंजूरुल इस्लाम का सवाल है। आप फरमा रहे हैं कि दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और अपने आप को दुश्मन से दूर रखने के लिए अल्लाह की पनाह में जाना चाहिए, और सदका देना चाहिए कि दुश्मन से नजात मिलेगी। दुआएं हैं, बहुत सी दुआएं पढ़ना चाहिए। आयतल कुर्सी है, आयतल कुर्सी पढ़े, दुश्मन से चाहे वो जिन से हो या इंसान से, उससे इंसान महफूज रहता है। ज़ालिमीन, ये जालिम से, और दुश्मन ज़ाहिर जालिम ही होगा दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये अली शाह हैं, इनको अंग्रेज़ी में सवाल है कि ये इस्लाम में जो जंगें हुई उसके सिलसिले में जानना चाहते हैं। हर जंग में क्या मुसलमानों ने पहल की या दिफा किया? क्योंकि इनके दोस्त कहते हैं कि मुसलमान हर जंग में उन्होंने इब्तिदा जंग की उन्होंने की है, और एक ये फरमान मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लीडर थे तो उन्होंने बहुत सारे ईसाइयों को मारा, तो क्या ये सही है? देखिए, ऐसे कोई तारीख ईसाइयों की है। एक मार्का हुआ था जो ईसाई आए थे, मुबाहिले के उन्वान से मशहूर है। उसमें तो कोई ना उधर का कोई ना इधर कोई, वहाँ असलहा आया ही नहीं था। वहाँ तो मुबाहिले के उन्वान से जमा हुए थे, और मुबाहिले में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आए थे, पंजतन पाक, और
इन्हीं को देख करके ईसाइयों ने कहा था कि हम मुबाहला नहीं करेंगे, और ये सबसे बड़ी फतह थी आलम इस्लाम को, ईसाइयत के ऊपर। उसके बाद ईसाइयों की कोई जंग ऐसी तो नहीं है कि जिसको मारा हो। और जहाँ तक ये है कि क्या दिफा किया है या पहल की है, तो इस्लाम में देखें कहीं पर भी इब्तिदाई जंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है, और कहीं पर भी इब्तिदा रसूलुल्लाह की तरफ से नहीं हुई है। यहाँ तक कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में कई जगह पर फ़ौज यजीद ने चाहा कि जो है वो इब्तिदा करें, वहाँ पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आप को, अपने चाहने वालों को रोक के रखा है। इस्लाम में कोई लड़ाई ऐसी कि जो दूसरों के ऊपर हमला करने को उन्वान से हो, ऐसी नहीं हुई है, ऐसे कोई जंग नहीं हुई। इस्लाम जो है वो किरदार से, अखलाक से, सीरत से फैला है, तलवार के ज़ोर पर कभी इस्लाम नहीं। और जहाँ जहाँ तलवार के ज़ोर से फैला था वहाँ सिमटता जा रहा है, वहाँ सिमटता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। क्या कोई अगर धोखे से झटके का मीट खा ले तो फिर उसे पाक होने के लिए क्या करना चाहिए? अगर खा लिया है, दहन में, मुंह के अंदर, फ़िज़ा में है, तो फ़ौरन निकाल देना चाहिए। और अगर उसके लिए मुमकिन है ये भी कि फ़ौरन अगर शिकम में गया और निकाल सकता है तो निकाल दे, लेकिन अगर नहीं है, देर हो गई है, तो इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, अल्लाह माफ़ करेगा। और चूँकि नहीं जानता था इसलिए उसके ऊपर गुनाह भी नहीं है, जानबूझ के नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुम्स किस पर कैलकुलेट करना चाहिए और कितना परसेंटेज और किसे देना चाहिए? खुम्स जो है वो 3 सवाल गालिबन हो गए, 3 सवाल हो गए। खुम्स जो है वो हमेशा बचत के ऊपर है, आपके कारोबार से आपके जो भी माल मिला है उसमें ख़र्चा करने के बाद जो आपको बचा है उसमें होता है। और कितना है वो 20% है, जो भी बचा है, ख़र्चा निकाल के जो बचा है बचत के ऊपर आपके 20% है, ये निकालना है। किसको देना है, इसमें 2 हिस्सा होता है, एक सहम इमाम का और सहम सादात का। ये मराज एज़ाम में से आप जिसके मुक़ल्लिद हैं आप उसको या उसके वकील को फ़राहम करें, वहाँ तक पहुँचा दें, या उसकी इजाज़त से जहाँ ख़र्च किया जाना चाहिए वहाँ ख़र्च कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मेरा सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़िया और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम पर क्या मन्नत मांगना और कोई चीज़ चढ़ाना सही है? ये हुसैन गुजरात से सवाल कर रहे हैं। जी, ज़री है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम या शबी या अलम है, ताबूत है, उस पर अगर कोई नज़र मन्नत है और जायज़ है तो कोई हरज नहीं है, अच्छी बात है, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। अली मेहदी नकवी उर्फ राजू बरेली से सवाल कर रहे हैं, अगर कोई इंसान मुहर्रम की चांद रात को इंतकाल कर जाए तो कहते हैं कि इमाम के सुयम से पहले सुयम नहीं होता, जबकि इमाम की शहादत आशूर को ही है, ऐसा क्यों है? देखें, ऐसी बात नहीं है इस्लाम में, शरीयत में। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्र सग़ीर हिंद व पाक के आज़ादारी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के ये एहतराम है कि उनकी शहादत के बाद हम अपने घर के मुर्दों को, मरने वालों को याद करते हैं। ये हमारा मख़सूस एहतराम और अक़ीदत है, वरना शरीयत की निगाह से अगर देखें तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बहुत ही ख़राब हालात से गुज़र रहे हैं। इनका नाम हसनैन अब्बास है, बेंगलोर से हैं। इनका बिज़नेस बहुत ख़राब हालात से गुज़र रहा है, इसका सल्यूशन क्या है? 60 लाख रुपए अब तक ये नुकसान हो चुका है इनका, रोज़ी के दरवाजे बंद हो गए हैं, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ कोई दुआ बताइए, सल्यूशन बताइए इसका। देखिए, इसके लिए कि ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से मख़सूस सदका निकालें जी, और उनको भी अगर आप अपने बिज़नेस में शरीक कर लें किसी परसेंट के उन्वान से कि जो भी होगा हम इमाम अलैहिस्सलाम के लिए भी अपने उस रकम से अदा करेंगे, देंगे उनको भी, तो इसमें भी बरकत होगी और आपका कारोबार भी आगे। इस तरह के बहुत से लोगों ने किया है और उनको फ़ायदा भी मिला है, इसलिए कि यकीनन ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अगर हम शामिल कर लेंगे तो कई फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो है कि हम खुद गलत तिजारत से महफूज होंगे कि इमाम को उसमें हम शामिल नहीं करेंगे। दूसरे ये कि जो उनका नाम आएगा तो उसके कारोबार में बरकत भी हासिल होगी और उस तरीके से इमाम के मानने वालों के दरमियान वो रकम भी खर्च हो सकेगी, बरकत होगी इंशाअल्लाह। जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये समर नकवी साहब लखनऊ से हैं। जनाब, मेरा सवाल ये है कि यहाँ यौम आशूर ज़ोहर की नमाज़ ताल कटोरे की करबला में होती है,
जो कि कब्रों पे होती है, क्या ये जायज़ है? और जो सब नमाज पढ़ते हैं वो मिंबर से केवल नमाज पढ़ाने के पीछे से माइक से, क्या ये भी सही है? तमाम मोमिनीन को बताएं ज़रूर इसके बारे में, ताकि लोग नमाज की अहमियत और तरीक़े से वाकिफ़ हो जाएं। देखिए, वाज़े नहीं है कि मतलब पीछे से पुश्त से आया वो बोलते हैं माइक के ऊपर नमाज़ पढ़ाने के लिए, या ये कि देखिए इसमें यह है कि वहाँ नमाज होती है, कब्रस्तान पे कुछ जगह नहीं है, चूँकि वक्त नमाज का है, इसमें बहरहाल हो सकती है। दूसरी बात यह कि कोई नहीं पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसको भी जमात में शामिल, अगर जमात हो रही है तो उनको भी जमात में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर अलग से कोई जमात नहीं हो रही है, सिर्फ वो जो है वो सिर्फ ज़िक्र बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लोग उनके सहारे से पढ़ रहे हैं, तो इसमें ख्याल रखना होगा कि ये जमात नहीं है और ये सिर्फ नमाज हो रही है। अब ये वाज़े नहीं कौन सी नमाज है, किस वक्त की नमाज है, आया मुस्तहब नमाज है, हाँ, या वाजिब नमाज है, ये वाज़े हो क्या है तो सही इसका जवाब दिया जा सकता है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मेरा सवाल ये है कि मैं अगर नजिस लिबास में नमाज अदा कर रहा हूँ और मुझे इसका इल्म नहीं कि मेरा लिबास नजिस है, तो क्या मेरी नमाज बातिल हो जाएगी? और अगर बाद में या नमाज का वक्त निकल जाने के बाद मुझे पता चले तो कि मैंने नमाज नजिस लिबास से पढ़ी है, तो फिर पाक कपड़े पहन के फिर से नमाज अदा करनी होगी? ये सैफ जैदी लखनऊ से सवाल कर रहे हैं। देखिए, इस सिलसिले में मसला ये है कि अगर आपको इल्म नहीं है लिबास के नजासत के बारे में और आपने नमाज पढ़ लिया है, तो उसके बाद आपके लिए नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है और न क़ज़ा करना कुछ भी आपके। अगर आपको नहीं इल्म था लिबास के नजासत के बारे में, लेकिन आपको शक था अगर लिबास के नजासत का, और आपने ढूंढा तलाश भी किया, नहीं मिली नजासत, शक था आपको, नमाज पढ़ने के बाद आपको मालूम हुआ कि नजिस लिबास, तो इस सूरत में है कि आप अगर वक्त है तो फिर से नमाज पढ़िए, अगर वक्त नहीं रह गया तो क़ज़ा कीजिए। लेकिन सिरे से आपको नजासत का इल्म ही नहीं था, आपने नमाज पढ़ लिया, बाद में पता चला, तो आपके ऊपर ना क़ज़ा है ना दोबारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर हो तो क्या उसका निकाह जायज़ है? उसका अक़्द बातिल होगा। अगर लड़की की इजाज़त नहीं है तो अक़्द बातिल होगा, अक़्द सही नहीं होगा। इसमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर ज़ाहिरी एतबार से लड़की इजाज़त दे रही है लेकिन क़ल्बन राज़ी नहीं है, तब भी उसका अक़्द सही नहीं होगा। जबरी तौर से उसने अगर ऐसा कहा है, ये तो ये ख्याल होना चाहिए, रज़ाए शर्त है। बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल था कि इस्लाम में टैटू बनवाना, इसका बहुत बार जवाब दिया जा चुका। टैटू बनवाना कैसा, बिहार पटना से जी, इसके बारे में अदनान मेहदी साहब सवाल कर रहे हैं। ये कहा जा चुका है, देखिए कि अगर उसके बनवाने से बदन में पानी के पहुंचने के लिए रुकावट बनता है और माने है जिसमें उस हिस्से में पानी नहीं पहुंचने देगा, तब तो सही नहीं है। लेकिन अगर वो जिल्द के साथ ऐसा घुल मिल गया है कि बदन का हिस्सा बन गया है और वो रुकावट नहीं बनता है, इसमें कोई हरज नहीं। उसके बावजूद भी अगर फुहाशी और इस तरह की लेकिन ये कि कोई क्या चीज़ बनवा रहे हैं, ये ख्याल रहे। बहरहाल इसमें किसी मासूमीन के नाम को ना लेके ऐसे बेहतरामी हो सकती है, या कोई ऐसी तस्वीर नहीं हो जो कोई तस्वीर ना हो, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। निकाह के वक्त दो वकील होते हैं, एक लड़की की तरफ से, दूसरा लड़के की तरफ से। एक वकील लड़की की तरफ से अरबी कुछ पढ़ते हैं, फिर दूसरे वकील लड़के की तरफ से जवाब देते हैं। लेकिन अगर वकील एक हो, फिर क्या, किस तरह से निकाह होगा? उसमें जो है वो एक ही मौलाना दोनों की तरफ से वकालत ले करके निकाह पढ़ता है और उसका सेगा बदल जाता है फिर। और इसके अलावा भी अगर एक भी ना हो, कोई भी वकील ना हो, दोनों अगर पढ़ना चाहते हैं, दूल्हा दुल्हन भी अगर पढ़ना चाहते हैं अपने लिए, तब भी हो सकता है। उसका सेगा अलग हो जाएगा। उसका सेगा फिर अलग हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम ततहीर है। मेरे सबसे बड़ी परेशानी है कि मेरे शौहर को सरकारी नौकरी नहीं हो पा रही है। वो बहुत एग्ज़ाम देते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। कोई ऐसी दुआ बताइए कि जिससे परेशानी दूर हो। बहुत परेशान हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ और कुरान भी पढ़ती हूँ। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ नौकरी मिले, बस ये दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से कि परेशानी दूर हो जाए, सरकारी गैर सरकारी जो भी हो। इसके लिए मैंने बताया कि सूरह वाक़िया को पाबंदी से नमाज के बाद पढ़ें, ख़ास तौर से सुबह के वक्त ताक़ीब में
या राज़िक़ो 41 मरतबा नमाज सुबह के बाद विर्द करें या राज़िक़ो का। उससे भी जो है वो रिस्क में बरकत होगी और परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी सदका निकालें, परेशानी में भी सदका निकालते अल्लाह बला को दूर करेगा, परेशानी दूर कर देगा। और दिन निकलते ही नौकरी की तलाश में ज़रूर नौकरी की तलाश में निकले, ये हमारी जिम्मेदारी में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे सवाल यह है कि इमाम ज़माना का जो सदका निकालते हैं वो पैसे हमें किसको देना चाहिए? गुजरात से सवाल है ये। वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सदका इमाम अलैहिस्सलाम के काम में और उन जगहों पर कि जहाँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उस काम से राज़ी और खुश हैं, वो लगा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। जनाब, मैं आपका चैनल बहुत शौक़ से देखती हूँ। अल्लाह आपको और तौफ़ीक़ दे, इलाही आमीन, हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि दीन की खिदमत करने की आप लोगों ने जो बीड़ा उठा रखा है। लखनऊ की आज़ाद दायरे मज़लूम करबला ज़ाकिर अहले बैत सिद्दीक़ा फ़ातिमा जनाब खुम्स की और पर्दे की वजाहत करिए। मुझे तो इल्म है, लेकिन आजकल समाज से ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जनाब जावेद भाई, क्या आज के दौर में भी जन्नात होते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं? बहुत से लोग भरोसा करते हैं। ये कोई सिद्दीक़ा साहिब है। लखनऊ में जिन्नात वाली मस्जिद भी आगा। जी, दो सवाल है मोहतरमा का। एक सवाल तो पर्दे के बारे में कि उसकी अहमियत की तरफ इशारा करें। यकीनन पर्दा वाजिब में से है और बेपर्दगी से बहुत से फ़साद और बहुत से गुनाह जो है वो माशरे में फैलते हैं। लिहाजा हम वालिदैन की भी और इसी तरीके से बच्चों की भी ज़िम्मेदारी में से है कि बेपर्दगी से परहेज़ करें, गुनाह न होने दें। अगर उनके तवस्सुस से कोई गुनाह होता है या कोई माइल होता है गुनाह की तरफ बेपर्दगी की वजह से, तो पूरी ज़िम्मेदारी होगी। और हमको अपने इस्लामी और मजहबी कल्चर की तरफ तवज्जो देना चाहिए, गैरों की तरफ बहुत नहीं हमको बढ़ना चाहिए, जिससे बेहयाई पैदा होती है और बेदीनी आती है। दूसरी बात, जिन के बारे में पूछा है, तो हाँ, जिन का वजूद इस दुनिया में है और जिन का तस्वुर कुरान करीम में भी उनका जिक्र है, आयात में, हाँ जी, रिवायात में भी है और तारीख़ में भी हमारे यहाँ है कि बहुत से जिन हैं कि जो अहले बैत। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा किताब में कि मराजे इज़ाम के मुक़ल्लिदीन भी होते हैं, जिन बाकायदा वो तक़लीद करते हैं और वो मसला दरियाफ़्त करते हैं, मसला भी पूछते हैं। वो उनमें मोमिन भी होते हैं, गैर मोमिन भी होते हैं, अच्छे होते हैं, ख़राब होते हैं, इनका वजूद है। ऐसा नहीं है, अल्लाह की मखलूक़ात में से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी को बग़ैर किसी वजह के परेशान भी करने लगेंगे और किसी को पराने लगेंगे, ऐसा कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सवाल यह है कि क्या जनाजे पे सदका निकालना वाजिब है? हमने देखा है कि गेहूँ का सदका या पैसों का सदका लोग निकालते हैं। जी देखें, ईसाल सवाब के उन्वान से और उसके मग़फ़िरत के उन्वान से अगर कोई चीज़ करते हैं तो जायज़ है, कोई अर्ज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये बहुत तवील सवाल है, मैं एक बार पढ़ लूँ। अंग्रेज़ी में सवाल है। असल में ये होता है कि इस वक्त मुझे जब सवालात मिलते हैं उस वक्त उसका तर्जुमा करना तो कहीं कोई लफ्ज़ रह नहीं जाए, इसलिए मैं उसको अंग्रेज़ी में पढ़ दूँ। माई सेल्फ ज़िम्मी रिजवी फ्राम मुंबई। फर्स्टली may Allah the Almighty bless you and win channel members great health and wealth. इलाही आमीन। तमाम मोमिनीन को अल्लाह ताला सेहत और सलामती अता फरमाए और तूल उम्र अता फरमाए। We are highly blessed with the great work done by the channel. Have been married for 7 years and have a daughter of 3 years. My wife doesn't stays with me. यानी इनकी बीवी 7 साल हो गए शादी को, लेकिन इनके साथ 3 साल की बच्ची भी है, इनकी बीवी इनके साथ में नहीं रहती है। In the whole 7 years except hardly stayed with me for only 10 months. इतने अरसे में सिर्फ 10 महीने उनके साथ में रही हैं। Her complaints are many. उनके बहुत सारी कंप्लेंट्स है बीवी की। उनके साथ में भी उनको प्रॉब्लम है, इनकी वालदा के साथ में, इनकी बहन के साथ में। ये कई बार अपने घर वालों को या ससुराल वालों को पुलिस स्टेशन भी ले गई हैं और अपने बच्चों को उन्होंने अगवा भी कर लिया था। और ये बहुत ही स्ट्रेस में है इनके इस बिहेवियर से और कभी कभी सोचते हैं कि उनको तलाक दे दें। हैव डन एवरीथिंग टू मेक हर अंडरस्टैंड। बहुत समझाया उनको लेकिन नहीं समझती हैं। लेकिन उनकी माँ और बहनें उनके कान भरती बकौल इनके, यानी बीवी के। ये अब तक उनको नाना नफ़का दे रहे हैं और वो 1 महीने में एक बार उनके पास ज़रूर जाते हैं, अनविलिंगली, दिल नहीं चाहता उसके बावजूद जाते हैं। लेकिन इनको किसी तरह से तस्कीन नहीं मिल रही है, किसी तरह से खुलासा नहीं हो रहा है। इनको गाइडेंस चाहिए आपकी आलिम दीन की।
या इनको डिवोर्स दे दें या दिल नहीं चाहते हुए भी उनके साथ में ज़िंदगी गुजारें? ज़िम्मी रिजवी का सवाल है ये। देखिए, इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बरादर मोहतरम ने जो बयान किया है, मुमकिन है बात सही हो, लेकिन फिर भी ये एक तरफ की गुफ्तगू है और दोनों तरफ की बात सुनने के बाद ही मुकम्मल जवाब दिया जा सकता है। दूसरी बात यह कि वाक़ईन अगर आपने सब कोशिश कर ली है और सारे मरहलों को तय कर लिया है और फिर भी उसके बाद भी यही रवैया है, तो फिर इस सूरत में आप किसी इलाके या उसी मकाम के किसी मौलवी की तरफ रुजू कीजिए। और इस्लाम ने देखे तलाक़ रखा है मसले के हल के लिए, यानी एक मुश्किल जो लास्ट में आती है उस मुश्किल का हल तलाक़ ही है कि वाक़ई अगर किसी भी तरफ से भी आपका रास्ता नहीं खुल रहा है, परेशानी नहीं दूर हो रही है, तो लास्ट में तलाक़ है, उसके ज़रिए आप अपने को आज़ाद कर लें। लेकिन ये कि सब तय करने के बाद वाक़ई नहीं मुमकिन हो सकता है। तो इस आलम में आपको अख्तियार है, वाक़ई अगर आपने सारी कोशिश कर ली है तो फिर आपको हक़ है कि उस बीवी को आप तलाक़ दे दें और वो चाहती है अपने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहे गुजारे। अब उसके बाद ये कि बच्चा आपका कहा जाएगा, आपको बच्चा मिलेगा, आपका ख़र्चा उसको उठाना पड़ेगा। जो तलाक़ के बाद का ख़र्चा है इद्दा के दौरान का, वो आपको अपनी बीवी को देना होगा और इस तरीके से आप आज़ाद होकर के अपने एतबार से ज़िंदगी गुजारिए। जी, फिर भी गुजारिश आपसे यही है कि घर बचाने की कोशिश कीजिए और जो अगर हमारी बहन भी ऐसा सुन रही हैं प्रोग्राम, तो भी एक बार फिर से गौर व फिक्र करें और आपस में दूसरों को हटा के मियाँ बीवी खुद से फैसला करें और एक जुट और एक करीब आने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इत्तेहाद में और मियाँ बीवी के एक साथ रहने में बरकत रखी है, अलहदगी में नहीं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। मौलाना, मैं अल्लाह प्रोटेक्ट यू एंड ब्लेस यू ऑलवेज। इलाही आमीन। अल्लाह ताला तमाम मुमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हमेशा आई ऑलवेज वॉच योर क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ मसाइल ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका सवाल ये है कि हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बेटे जो फ़र्जंद थे कितने थे और उनका क्या हुआ? जनाब मुस्लिम इब्न अकील के 2 बेटे थे और जिन्हें तिफ़लान मुस्लिम के नाम से याद करते हैं। इनके बारे में भी 2 तरह की रिवायत पाई जाती है किताब में, लेकिन जो सबसे अहम है वो यही है कि करबला से, यानी जब आशूर के दिन शब में शाम गरीबा का वक्त जो था और ख़ैमे जलाए गए, तो उस वक्त बहुत से बच्चे करबला से मुंतशिर हुए, भागे और निकले जंगल की तरफ, सहरा की तरफ। तो उन्हीं में से कहते हैं ये 2 बच्चे जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के वहाँ से निकले जो कूफा की तरफ पहुँचे और वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिए गए, क़ैद में डाले गए। क़ैद में रहने के बाद फिर उन बच्चों ने खुद अपना तारुफ़ कराया ज़िंदान बान से। वो मुहिब अहले बैत था, फिर उसने आज़ाद कर दिया। फिर बच्चे बाहर निकले मगर नहीं पहुंच सके। आखिर उस जालिम के हाथ आए, उस जालिम ने फिर उनको दरिया के किनारे ले जा कर के एक एक को कत्ल किया। उसने पहले ग़ुलाम से कहा, ग़ुलाम ने नहीं कत्ल किया। फिर उसने बेटे से कहा, बेटे ने भी कत्ल नहीं किया। फिर उसने ख़ुद अपने हाथों से कत्ल किया। आखिर जो है बच्चों को कत्ल करके दोनों सर को इब्न ज़ियाद के पास लेकर के आए। इब्न ज़ियाद ने इनाम देने के लिए कहा था, मगर जब पूरी तफसील पूछी तो जब उसने बताया तो कहा तुमने तो बड़ी जो है वो बेदर्दी से बच्चों को, कम से कम बच्चों ने जब कहा था मेरे पास आने के लिए तो ज़िंदा लेकर के आता, उनकी बात को तूने नहीं माना। तो आखिर उस जालिम को भी इब्न ज़ियाद ने जो है वो कत्ल करा दिया। ये दुनिया में उसकी सज़ा थी। इब्न ज़ियाद का भी हीला था, बहाना। इब्न ज़ियाद भी कौन जो है वो नहीं जानता उसके जराइम को, जुल्म को। इब्न ज़ियाद था, बिल्कुल जो है वो नजिस और मलून शख्स था। तो इस तरीके से जनाब मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों की जो है वो दास्तान शहादत की तमाम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। नाज़रीन किराम, इसी दर्द भरी कहानी और वाक़े के बाद में तिफ़लान मुस्लिम के आज के इस एपिसोड का वक्त ख़त्म हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अय्याम अज़ा में हम जिस तरह से इबादत में मशगूल हैं, इससे ज़्यादा इबादत में मशगूल रहेंगे और गम सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसारा करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनाते रहेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।